जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान के जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के सामने महत्वपूर्ण दिवस, जनवरी से दिसंबर तक के जो भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनको मैं पढ़ाने वाला हूं। आपको पूरे ध्यान से वीडियो देखनी है। हर एग्जाम में यहाँ से सवाल आपके सामने बन ही जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए शुरुआत करते हैं। विश्व हिंदी दिवस 2024 10 जनवरी को बनाया गया। इस बार की थीम थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। राष्ट्रीय युवा दिवस आप सभी जानते हैं, विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। 12 जनवरी को बनाया गया। युवाओं के लिए युवाओं के द्वार। भारतीय सेना दिवस 2024 15 जनवरी को बनाया जाता है हर वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 24 जनवरी को होता है। इसी तारीख को साथियों आपके राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है, ठीक है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछूं आपसे 25 जनवरी को होता है। नथिंग लाइक वोटिंग्स, आई वोट फॉर श्योर, है ना। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को होता है। और 75 रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी को होता है। भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत जो है वो इस बार की थीम होती है, ठीक है। विश्व दलहन दिवस पूछूं आपसे, यह 10 फरवरी को होता है। दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग जो है ये इस बार की थीम है ना। विश्व रेडियो दिवस दोस्तों, और इसी तारीख को राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। नायडू, सरोजिनी नायडू जी का हैप्पी बर्थडे इसी तारीख को है। तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को होता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है, 21 फरवरी को होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को होता है, ठीक है। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस आपके यह 14 मार्च को होता है, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को होता है। विश्व वाला 15 मार्च को होता है। और राष्ट्रीय वाला आपका 24 दिसंबर को होगा, ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पूछूं आपसे, वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को होता है। और टीके सभी के लिए काम करते हैं, ये इस बार की थीम दोस्तों, है ना। विश्व वानिकी दिवस पूछूं आपसे 21 मार्च को होता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को होता है, शांति के लिए जल। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को होता है। विश्व क्षय रोग दिवस आपके टीबी डे जो है आपके वो 24 मार्च को होता है। यस वी कैन एंड टीबी। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पूछूं आपसे, ये 5 अप्रैल को होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछूं आपसे, यह 7 अप्रैल को होता है। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार 7 अप्रैल 1948 WHO की स्थापना होती है, ठीक है। और विश्व होम्योपैथी दिवस पूछूं आपसे, यह 10 अप्रैल को होता है, ठीक है। विश्व हीमोफीलिया दिवस आपके 17 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को, ध्यान रखना है। विविधता की खोज और अनुभव करना इस बार थीम है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पूछूं आपसे, ये 22 अप्रैल को होता है। ग्रह बनाम प्लास्टिक ये इस बार की थीम है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है, 23 अप्रैल को होता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को होता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो आपके डे, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट जिसके अंदर आते हैं, वो 26 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 3 मई को दोस्तों आपके ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस, हेनरी डूनेंट इसकी स्थापना करने वाले, ये 8 मई को होता है। और विश्व थैलेसेमिया दिवस ये भी साथियों 8 मई को होता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पूछूं आपसे, ये दोस्तों 12 मई को होता है। और आप जानते हो दोस्तों फ्लोरेंस आपके नाइटिंगेल जो है ये लेडी विद द लैम्प, ठीक है। हमारी नर्स है हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति, है ना। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को इस बार होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को होता है। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पूछूं आपसे 18 मई को आपके म्यूजियम डे होता है। पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को होता है। हम एक टिकाऊ कल के लिए आज को नापते हैं, ये इस बार की थीम है ना। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को होता है। योजना का हिस्सा बने, ये इस बार की थीम है, ठीक है। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को पहली बार बनाया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस इस बार आपके 30 मई को बनाया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को बनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 मई को 5 जून को बनाया गया है। भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता जो है, लैंड रिस्टोरेशन इस बार की थीम है, ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पूछूं आपसे, यह 7 जून को होता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को
होता है अवेकन न्यू डेप्थ्स, नई गहराई को जागृत करें। ठीक है, अब पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को सेलिब्रेट हुआ है। खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है ना। विश्व आपसे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पूछूं आपसे, यह 14 जून को होता है। कोरलैंड डिस्टिनर जी का बर्थडे है। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस पूछूं आपसे, वर्ल्ड डेजर्ट कॉम्बैट आपके डे कब होता है? 17 जून को होता है। हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए दिवस आपका 18 जून को होता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को होता है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हुआ है। स्वयं और सोसाइटी के लिए, आपके समाज के लिए योग। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को हर बार होता है। ओलंपिक डे बड़ा महत्वपूर्ण है, 23 जून को होता है। 23 जून आप सभी जानते हो 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना होती है। चलो आगे बढ़ते हैं और जश्न बनाते हैं। संविधान हत्या दिवस पहली बार 25 जून को, इसी तारीख को भारत में थर्ड इमरजेंसी 1975 में लगाई गई। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पूछूं आपसे, यह 1 जुलाई को दोस्तों होता है। और विधान चंद्र रॉय जी का बर्थडे इस तारीख को है ना। विश्व जनसंख्या दिवस पूछूं आपसे, 11 जुलाई 1987 को दोस्तों आपके विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, इसलिए 11 जुलाई की तारीख को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाते हैं। ठीक है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को होता है। विश्व शतरंज दिवस आपके 20 जुलाई को रसगुल्ला चेस डे होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को दोस्तों होता है। वर्ल्ड वाइड वेब डे पूछूं आपसे 1 अगस्त को होता है। टिम बर्नस ली। ठीक है, हिरोशिमा दिवस पूछूं आपसे 6 अगस्त दोस्तों 1945 को परमाणु बम गिराया गया। ठीक है, नेशनल हैंडीक्राफ्ट डे पूछूं आपसे 7 अगस्त को होता है। इसी तारीख को दोस्तों आपके कौन सा, इसी तारीख को आपके आपको भाला फेंक दिवस भी इसी तारीख को होता है। ठीक है, जेवेलियन थ्रो दिवस इस तारीख को होता है ना। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को होता है। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को होता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछूं या फिर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस पूछे आपसे, ये 12 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पूछूं आपसे, यह आपके 23 अगस्त को होता है। और तो 23 अगस्त की तारीख को ही 2023 में हमारा चंद्रयान 3 का जो लैंडर विक्रम है वो चांद के साउथ पोल पर लैंड करता है, इसलिए इसका नाम, इसलिए इस दिवस को हमने बनाया। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे है। विश्व संस्कृत दिवस पूछूं आपसे, ये 31 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दोस्तों आपके 5 सितंबर को होता है। आप जानते हो दोस्तों इस तारीख को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का हैप्पी बर्थडे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी डे भी इस तारीख को होता है ना। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस पूछूं आपसे 7 सितंबर दोस्तों आपकी इस तारीख को ही 1923 के अंदर इंटरपोल की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को महत्वपूर्ण दिवस है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों आपके यह 14 सितंबर को होता है। इस तारीख को आप सभी जानते हैं हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हमने 1949 में अपनाया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पूछूं आपसे, इसी तारीख को आपके राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे भी होता है। एम विश्वेश्वरैया जी का बर्थडे इस तारीख को है। 15 सितंबर की तारीख आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को होता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस आपके 16 सितंबर को होता है। 1987 में इसी तारीख को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ठीक है, विश्व बांस दिवस बंबू डे आपके 18 सितंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपके 21 सितंबर को होता है। विश्व अल्जाइमर्स आपके भूलने की जो बीमारी होती है उसका 21 सितंबर को होता है। विश्व नदी दिवस पूछूं आपसे, यह 24 सितंबर को होता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को होता है रसगुल्ला। विश्व हृदय दिवस या हार्ट डे आपके ये 29 सितंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपके 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे है। विश्व शिक्षक दिवस आपके 5 अक्टूबर को होता है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को होता है। राष्ट्रीय वाला आपके 24 जनवरी को होता है। ठीक है, विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस आपके 13 अक्टूबर को होता है। विश्व विद्यार्थी दिवस आपके 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थडे इस तारीख को है ना। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 1945 को एफएओ की स्थापना होती है, इसलिए बनाते हैं। ठीक है, विश्व सांख्यिकी दिवस पूछूं आपसे 20 अक्टूबर को दोस्तों होता है। 29 जून को आपके नेशनल स्टैटिक डे होता है, पीसी महालनोबिस जी का बर्थडे है। और 20 अक्टूबर को आपके विश्व वाला होता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस पूछूं आपसे 24 अक्टूबर को होता है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को होता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे इस तारीख को ना। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे पूछूं आपसे, यह 3 नवंबर दोस्तों आपके। इसके बाद विश्व सुनामी अवेयरनेस डे आपके 5 नवंबर को होता है। राष्ट्रीय
कानूनी सेवा दिवस 9 आपके नवंबर को होता है, और इसी तारीख को आप जानते हो नालसा की स्थापना होती है, और 39 ए आर्टिकल आपको याद होगा फ्री लीगल एड वाला, ठीक है। आयुर्वेद दिवस पूछूं आपसे 10 नवंबर को रसगुल्ला होता है। नेशनल एजुकेशन डे पूछे आपसे, यह 11 नवंबर को दोस्तों होता है। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस आपके यह 12 नवंबर महत्वपूर्ण दिवस है। नेशनल मिल्क डे पूछूं आपसे 26 नवंबर को, और इसी तारीख को हमारा संविधान दिवस होता है, ठीक है। पहला पहला वर्ल्ड सस्टेनेबल आपके ट्रांसपोर्ट डे कब होता है, यह भी 26 नवंबर को आपको 2023 के अंदर सेलिब्रेट हुआ, ठीक है। विश्व एड्स दिवस पूछूं आपसे 1 दिसंबर को दोस्तों होता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब होता है, यह 2 दिसंबर को होता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को दोस्तों आपके, और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है, ठीक है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को होता है। आर्म फोर्स फ्लैग डे पूछूं आपसे, यह 7 दिसंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपके 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार घोषणा पत्र पेश हुआ यूएनओ के अंदर, 10 दिसंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को होता है। विजय दिवस 16 दिसंबर से आपके, विजय दिवस कब होता है, 16 दिसंबर को होता है। पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर 2023 के अंदर सेलिब्रेट होता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को, रामानुजम जी का हैप्पी बर्थडे इस तारीख को, ठीक है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को होता है, और चौधरी चरण सिंह जी का हैप्पी बर्थडे इस तारीख को है, ठीक है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है यह 24 दिसंबर दोस्तों इस तारीख को होता है, ठीक है। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे इस तारीख को है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को होता है। और महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है यह 27 दोस्तों दिसंबर को होता है। कुछ और दिवस देखिए रसगुल्ला आप आपके स्टार्टअप डे पूछूं आपसे, 16 जनवरी 2016 को आपके स्टार्टअप योजना शुरू होती है, इसलिए 16 जनवरी की तारीख को होता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को होता है। शहीद दिवस 2 तारीख दो तारीख है आपके, एक 30 जनवरी को जिस दिन आपके महात्मा गांधी जी की डेथ होती है, और एक आपके 23 मार्च 1931 को जब शहीद भगत सिंह आपके राजगुरु सुखदेव को फांसी होती है, ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को होता है। प्रवासी भारतीय दिवस आपके 9 जनवरी को होता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी के हैप्पी बर्थडे वाले तारीख को होता है, ठीक है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन जिस दिन आपके लागू हुआ उस तारीख को होता है, ठीक है। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को होता है। विश्व श्रमिक दिवस पूछूं आपसे 101 मई को होता है। वर्ल्ड मिल्क डे आपके 1 जून को होता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को होता है। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। शौचालय दिवस 19 नवंबर को होता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को होता है। ब्रेल लिपि दिवस पूछूं आपसे 4 जनवरी को होता है। और कोस्ट गार्ड डे जो है वो 1 फरवरी को होता है। और आपके इसके बाद आपके डी वार्मिंग डे पूछूं आपसे 10 फरवरी को आपके पेट के कीड़े मारने की दवा जो है वो आपके जो स्कूलों में मिलती है एल्बेंडाजोल, वो इसी तारीख को मिलती है, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपके 3 मार्च को होता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे पूछूं आपसे 11 मई को होता है। और एंटी टेररिज्म डे पूछूं आपसे ये 21 मई को होता है, ठीक है। आइए दोस्तों क्लास में आप सभी का स्वागत है। अच्छी लगी हो क्लास तो एक बार जो है वो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपको दिल भेजना है। चलिए दोस्तों क्लास के प्रोमो के अंदर आपका स्वागत है।
हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों सभी को राम राम। उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। स्वागत है आप सभी का अति महत्वपूर्ण क्लास के अंदर। एग्जाम की दृष्टि से जहर क्लास होगी भाई साहब। महत्वपूर्ण सवाल होंगे जो आपके सामने आने वाले, पूरे ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। बिल्कुल योगेश, प्रवीण, अभिषेक, निर्मल, पूजा, अनुजा, सपना, मेघा, बिल्कुल सुमन, शोभित, भावना, हेमा, लोकेश, शिव, विशाल, सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। उत्कर्ष परिवार में आपका स्वागत है। और तुम तो वैसे ही मेरे मांझे तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। देखिए 3 फरवरी 2025 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नेस्तनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। न्यूजीलैंड सरकार ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान प्रदान किए कानूनी अधिकार। शुभांशु शुक्ला होंगे AX4 मिशन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री। 89 रामसर साइट्स के साथ में भारत बना एशिया में सर्वाधिक रामसर साइट वाला देश। BCCI के वार्षिक नमन पुरस्कार में सचिन तेंदुलकर को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से किया गया सम्मानित। DRDO ने ओडिशा तट से वशारोध वायु रक्षा प्रणाली का किया सफल परीक्षण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबका विकास थीम के साथ पेश किया अपने कार्यकाल का 8वां बजट। केंद्रीय बजट 2024-25 में 12 लाख तक की व्यक्तिगत आय को किया गया कर मुक्त। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए श्वा रेल सुपर ऐप किया लॉन्च। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर लगातार दूसरी बार जीता अंडर 19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब। नाविका सागर परिक्रमा सेकंड के तहत INSV तारिणी ने की पॉइंट निमो की यात्रा। भारतीय नौसेना का नई दिल्ली में हुआ पहला हाफ मैराथन। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, मतलब शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिए, सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक कि उसके आगे सितारे भी झुक जाएं। ना बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी झुक जाए। वाह क्या लाइन साहब के। चलो इस शान से कि तूफान भी जो है वो भी झुक जाए। अपने आप को किसी का मोहताज मत बनाओ, आप किसी के मोहताज नहीं हो। आपको बस खुद को इतना मजबूत बनाना है कि जब सफलता आपको गले लगाए तो आपकी आंख में वो खुशी का आंसू होना चाहिए, वो संघर्ष का आंसू आपकी आंख में होना चाहिए। जिस दिन सफलता मिलेगी रोएंगे उसी दिन पार्थ हम, है ना, उसी दिन रोएंगे, वरना उससे पहले तो जमकर मेहनत करने वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। हाल ही में कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला माउंट तारानाकी, दोस्तों संबंध किससे आपके, देखो माउंट तारानाकी जो है ना, ये माउंट तारानाकी जो है, अच्छा पहली बात तो ये है कहां पर, तो ये आपके न्यूजीलैंड के अंदर। कहां पर है, तो ये न्यूजीलैंड के अंदर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो माउंट तारानाकी कहां पर है, न्यूजीलैंड देश के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको दोस्तों मानव के समान दर्जा जो है वो इसको प्रदान किया गया है, ठीक है। इसको इंसान के समान लिखना है, इंसान के समान, इंसान के समान कानूनी अधिकार जो है वो प्रदान किए जाएंगे। इंसान के समान जो कानूनी अधिकार है वो इसको प्रदान किए जाएंगे, या फिर दोस्तों इसको मानव के समान दर्जा जो है, स्टेटस जो है वो मानव के समान दर्जा जो है ये इसको प्रदान किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है माउंट तारानाकी को प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और सो ये आपके न्यूजीलैंड का तीसरा ऐसा स्थान हो चुका है, प्राकृतिक स्थान, जिसको ये दर्जा यहां पर दिया जा रहा है। मनुष्य के समान स्टेटस जो है वो यहां पर मिल रहा है, ठीक है। इससे पहले यहां पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है उरेवेरा राष्ट्रीय उद्यान, और यहां पर एक नदी है आपके वंगानुई नदी जो है, इन दोनों को भी आपके मिल चुका है, ठीक है। तो लिखिएगा दोस्तों, इससे पहले पूछूं आपसे, इससे पहले आपके एक तो उरेवेरा लिखना, आपके उरेवेरा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको भी दर्जा मिल चुका है, और एक इसके अलावा जो है, एक
इसके अलावा दोस्तों आपके वांगानाई जो नदी है उसको भी यहाँ का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो वांगानुई जो नदी है इसको भी यहाँ पर जो है यही दर्जा पहले मिल चुका है। और तीसरा स्थान कौन सा हो चुका है, माउंट तारानाकी तीसरा स्थान हो चुका है। आपको ध्यान रखना है, अगर माउंट तारानाकी की हाइट पूछूं आपसे कितनी है तो 8261 मीटर जो है ये इसकी हाइट। ठीक है, इसकी हाइट पूछे आपसे 8261 मीटर जो है ये इसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कितना ऊंचा है, 8261 मीटर जो है वो यहां पर दोस्तों ऊंचाई है। और इसको पवित्र स्थान कौन मानता है, तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी है ना उनका नाम क्या है, माओरी। ठीक है, तो इसको पवित्र स्थान कौन मानता है, तो माओरी जो है इसे पवित्र स्थान मानता है। और आप जानते हो माओरी कौन है, न्यूजीलैंड के जो स्थानीय निवासी होते हैं उनको माओरी कहते हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड के जो स्थानीय निवासी है वो माओरी कहलाते हैं। और माओरी जो है इस स्थान को पूछते किसको, आपके माउंट तारानाकी को पूछते हैं। इसलिए जो है सरकार ने माउंट तारानाकी को जो है वो एक आपके इंसान के समान दर्जा जो है मतलब एक महत्वपूर्ण स्थान मानते हुए इसको ये स्टेटस वहां पर प्रदान कर दिया है। ठीक है, तो लिखिए ऑप्शन नंबर सी जो है न्यूजीलैंड करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक दोस्तों आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा न्यूजीलैंड की हाईएस्ट चोटी कौन सी है आपके, वो तो है माउंट कुक। कौन सी है, माउंट कुक जो है ये इसकी हाईएस्ट चोटी है। बाकी आप जानते हो न्यूजीलैंड की राजधानी की बात करूं मैं आपसे, यह है कौन सी है, लिखना न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो है कौन सी, आपके वेलिंगटन जो है ये न्यूजीलैंड की राजधानी, आपको ध्यान रखना है कौन सी है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। और दोस्तों यहां पर दोस्तों ये न्यूजीलैंड क्या है, ये आपका पूरा न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया के पास में स्थित है। इसमें एक तो नॉर्थ न्यूजीलैंड होता है ये वाला, और एक आपके साउथ वाला आइलैंड है। ठीक है, तो नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड दो आइलैंड इसके अंदर होते हैं। जो नॉर्थ आइलैंड है उसी में ऑकलैंड भी है सबसे बड़ा शहर यहाँ का, और वेलिंगटन जो राजधानी वो भी है। और यहीं पर आपके जो है माउंट आपके तारानाकी जो है वो यहीं पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड पर माउंट तारानाकी, आपको न्यूजीलैंड माउंट तारानाकी नाउ लीगली ए पर्सन जो है व्यक्ति के रूप में दर्जा प्राप्त हो गया है। ये आपको इसकी हाईएस्ट पीक जो है ये यहां पर दिखाई दे रही है। ठीक है, हाल ही में WTO का महानिदेशक किसको अपॉइंट किया गया है, अरे नागोजी ओंकाजा इवेला, किसको, नागोजी ओंकाजा इवेला जो है इसको बनाया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाइजीरिया की रहने वाली आप जानते हो। और WTO की स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है इसका, जिनेवा में इसका मुख्यालय हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा हाल ही में चर्चा में रही संयुक्त सैन्य अभ्यास हारिमो शक्ति का संबंध पूछूं आपसे, अरे किसके बीच में होता है, इंडिया और मलेशिया जो है इसके बीच में हारिमो शक्ति अभ्यास होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, इंडिया मलेशिया। ठीक है, आगे बढ़िएगा। हाल ही में सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 24 के महिला एकल का जो खिताब है यह जीतने वाली कौन, आपके देखो सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट किसका है, बैडमिंटन का है। ठीक है, फीमेल में जीतने वाली कौन है, PV सिंधु है ना। और मेल में पूछूं आपसे, लक्ष्य सेन कौन है, मेल में लक्ष्य सेन हो गया और फीमेल में PV सिंधु हो गई। ठीक है, हाल ही में न्यायिक अपराधियों की, न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ा करके 61 करने वाला राज्य कौन सा है, वो आपका आंध्र प्रदेश हो गया। कौन सा, आंध्र प्रदेश 60 से बढ़ा करके 61 करने वाला किसके लिए, जो न्यायिक जो ऑफिसर है ना उनके लिए बात हो रही है। ठीक है, एक्सियोम मिशन 4 से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे दोस्तों ना, देखो मिशन का नाम क्या है, मिशन का नाम है AX4। ठीक है, मतलब कि एक्सियोम मिशन, क्या नाम है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है एक्सियोम मिशन है। उद्देश्य है मनुष्य को क्या करना, मनुष्य को आपके अंतरिक्ष में लेकर जाना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर मनुष्य को लेकर जाना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अच्छा इसमें जाने वाले भारतीय कौन होंगे, तो ग्रुप कैप्टन आपके शुभांशु शुक्ला जो है वो भारत की ओर से जाएंगे दोस्तों ना। इसमें कुल मिलाकर दोस्तों 4 लोग जाने वाले, क्या इसमें कुल मिलाकर 4 आपके अंतरिक्ष यात्री होने वाले, 4 इसमें एस्ट्रोनॉट होने वाले आपके, जो आपके कहां पर जाएंगे, जो कि इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है ISS। ठीक है, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है यहां पर जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है
यहां पर जाएंगे और इस AX4 में एक भारतीय भी शामिल होंगे दोस्तों ना। इस AX4 में 4 आपके एस्ट्रोनॉट में एक भारतीय भी शामिल होने वाले हैं और इसमें इंडियन कौन शामिल होंगे, तो इंडियन आपके ग्रुप कैप्टन लिखना, इंडियन ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है ये इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है ये इसमें शामिल होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सियम मिशन के अंदर जो है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है वो इसमें शामिल होंगे। AX4 मिशन का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा मैंने आपसे कहा 4 दोस्तों व्यक्ति शामिल होंगे इसके अंदर ना। ये चारों व्यक्ति रसगुल्ला अपने आप में खास है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पहली बार इसमें पोलैंड का व्यक्ति जा रहा है, पहली बार, और पहली बार इसमें आपके हंगरी का व्यक्ति भी जा रहा है। तो लिख लो आपके दोस्तों, इसमें एक व्यक्ति कौन आपके, एक तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हो गए, इसके अलावा दोस्तों एक व्यक्ति कौन है इसमें आपके, इसमें हंगरी से कोई पहली बार है ना, हंगरी से कोई पहला व्यक्ति जो है आपके वो अंतरिक्ष में जा रहा है। तो इसका नाम भी आपसे पूछ सकता है कि भाई उस व्यक्ति का दोस्तों नाम क्या है। ठीक है, तो हंगरी वाले का नाम लिखना टिबोर कापू, क्या नाम है, टिबोर कापू नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एस्ट्रोनॉट का नाम है ना। और इसी प्रकार मैंने आपसे कहा कि हंगरी के साथ में पोलैंड देश से भी पहली बार, ठीक है, पोलैंड देश से भी पहली बार कोई व्यक्ति जो है वो स्पेस के अंदर जा रहा है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि पोलैंड देश से भी पहली बार कोई व्यक्ति स्पेस में जा रहा है। इसका नाम क्या है, सिलावोज इसका नाम है। ठीक है, सिलावोज जो है इस एस्ट्रोनॉट का नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अलावा पैगी विट्सन जो है ये भी दोस्तों शामिल है। ठीक है, पैगी विट्सन जो है ये भी शामिल है। ये तो आप नाम पहले भी आपने सुना होगा, ये भी इसमें जारी है ना। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला या फिर हंगरी के पहले व्यक्ति टिबोर कापू या पोलैंड के पहले व्यक्ति आपके सिलावेज, ये आपको सारे नाम ध्यान रखने हैं। 14 दिन दोस्तों स्पेस में रहने वाले हैं ये लोग, ये भी आप नोट कीजिए। ठीक है, कितने दिन रहेंगे ये लोग, 14 दिन जो है ये अंतरिक्ष में रहने वाले हैं, जो हमारा स्टेशन है वहां पर रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा शुभांशु शुक्ला पूछूं आपसे, ये रहने वाले दोस्तों कहां के पीछे से आपके, ये नवाबों की नगरी लखनऊ जो उत्तर प्रदेश है यहां के रहने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया, शुभांशु शुक्ला ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ये आपको यहां पर फोटो दोस्तों दिखाई दे रहा है, ये शुभांशु शुक्ला आपको यहां पर दिखाई दे रही है। और फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू पायलट नासाज AX4 मिशन जो है इसके आपके होंगे शुभांशु शुक्ला, आपके ग्रुप कैप्टन ये होने वाले, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हाल ही में चर्चा में रहा नवीनतम जिला महाकुंभ क्षेत्र जो है ये कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अरे महाकुंभ की शुरुआत कब होती है, 13 जनवरी से ना, समाप्त कब होगा, ये 26 फरवरी को होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, 13 जनवरी शुरू हुआ है, 26 फरवरी समाप्त होगा। उत्तर प्रदेश में संगम की धरती के अंदर आपके 76वां जिला इसको बनाया गया है, अस्थायी रूप से बनाया गया है। ठीक है, अस्थायी रूप से ना। हाल ही में पवन कॉम्पेली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स 24 में देश के लिए पहला ब्रॉन्ज जीता था आपके, तो ये कहां पर हुआ था, ये थाईलैंड के अंदर हुआ, बैंकॉक में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थाईलैंड बैंकॉक में हुआ था ना। हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पम्बन 2.0 दोस्तों कहां पर आपके, पम्बन 2.0 तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर बनाया गया पम्बन 2.0 ना। भारत की पहली उबर शिकारा सेवा पूछूं आपसे, ये कहां पर है, डल झील कहां पर, श्रीनगर में, कहां पर है, डल झील श्रीनगर के अंदर जो है उबर शिकारा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में रामसर साइट की सूची में शामिल खेचो पलरी आर्द्र भूमि जो है वो कहां पर है दोस्तों। लीजिए भाई साहब, मतलब मैं ये सोच रहा हूं कि तुम्हारे लिए दोस्तों करंट अफेयर कहां कहां से आती है दोस्तों ना, मतलब कि जमीन का सीना फाड़ करके आकाश से लटक कर भाई साहब करंट अफेयर्स आती है। कभी बजट आ रहा है, कभी इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है दोस्तों ना। मतलब अगर कुछ नहीं आ रहा है तो ठीक है, चलो रामसर साइट, 4 रामसर साइट और एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं भाई साहब। अरे 85 कम है क्या, 89 कर दी भाई साहब, है ना। हाँ 85 छोड़ो, 89 हो चुकी है, नया रिकॉर्ड बन रहा है दोस्तों ना। रामसर साइट रुकेंगी, इतने यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज आ जाएगा। ठीक है, कोई आपके वर्ल्ड कप आ जाएगा, पता ही नहीं भाई साहब करंट अफेयर से या दुश्मन है दोस्तों, है ना। कोई बात नहीं, क्या करें, नंबर भी यही दिलवाएगी भाई साहब। कल दोस्तों कल RS का पेपर हुआ हमारे यहाँ पर भाई साहब, पेपर का लेवल दोस्तों एकदम टॉप लेवल, जो साइंस के भरोसे, जो पॉलिटी के भरोसे लोग गए थे ना, उनकी नैया भाई साहब डूब गई। ठीक है, फिर भी दोस्तों करंट अफेयर्स के 10 सवाल जो आए वो आसान आए, मतलब कि अपनी क्लास में से हूबहू सवाल पूछे गए 10 सवाल जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा,
मौका मिलेगा जब जो है आज या कल के अंदर दिखाऊंगा, तो 10 सवाल उसमें आए, वो नैया पार करेंगे आपके, है ना। क्लासिकल लैंग्वेज कितनी हो चुकी है। एक सवाल दोस्तों आज पढ़ाऊंगा वो भी आया है ना, वो पहले भी पढ़ा चुका हूँ, वसारोद नाम से जो पढ़ाया था मैंने आपको, कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम था, वो कल एग्जाम में पूछा गया वसारोद के बारे में, ठीक है। तो कुल मिला के नहीं, इस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा करंट अफेयर्स लगातार पढ़ना पड़ता है, डेली पढ़ना पड़ता है, पर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। लिखिए रामसर साइट, ठीक है। देखिए रामसर साइट जो है आपकी, ये रामसर साइट जो है, पहली बात तो भारत में कुल कितनी हो चुकी है, पहले आपके 85 थी, अब कितनी हो चुकी है, अब 89 हो चुकी है, ठीक है। 89 जो है भारत के अंदर रामसर साइट आपके हो चुकी है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, रामसर साइट की बात करूं मैं आपसे, यहाँ पर रामसर साइट जो है आपके, ये रामसर स्थान कहां पर है, ईरान के अंदर। कहां पर है, रामसर स्थान ईरान के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, रामसर कन्वेंशन कब हुआ था आपके, 2 फरवरी 1971 जो है ये रामसर कन्वेंशन होता है, ठीक है। ईरान के अंदर शहर है, और किसके लिए हुआ था आपके, आर्द्र भूमि जो होती है, वेटलैंड जो होते हैं, इनके संरक्षण के लिए जो है यह सम्मेलन होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेटलैंड के संरक्षण के लिए होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन दोस्तों, मैंने कहा प्लस आपके 4 हो चुकी है, ठीक है। इस +4 के होने से एक नया रिकॉर्ड हमारे नाम हो चुका है कि एशिया में सर्वाधिक रामसर साइट दोस्तों हमारे पास है, ठीक है। सवाल पूछे आपसे कि एशिया में सर्वाधिक रामसर साइट किसके पास में है, तो एशिया में सर्वाधिक जो है वो रामसर साइट किसके पास में है, अपने भारत के पास में, ठीक है। और विश्व में हमारा कौन सा स्थान है, विश्व में हम जो है तीसरे स्थान पे आ चुके हैं, ठीक है। वर्ल्ड में हम लोग तीसरे स्थान पे आ चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पहले स्थान पर यूके है, दूसरे स्थान पे मैक्सिको है, और तीसरे स्थान पे कौन है, तीसरे स्थान पे आपका भारत हो गया, ठीक है। तो वर्ल्ड में हमारी रैंक 3rd हो चुकी है, और एशिया में हम जो है वो सर्वाधिक रामसर साइट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब गुरुजी यहां पर दोस्तों 4 जो नई आई है आपके, 4 जो नई आई है, इन 4 के बारे में सवाल पूछेगी भाई कहां पर दोस्तों कौन सी आई है आपकी। तो देखो, एक तो यहीं पर दोस्तों लिख रही है आपकी, इसका नाम है खेचो पलरी। कैसो, खेचो पलरी जो है, खेचो पलरी जो वेटलैंड है, ये आपके शामिल हुई है दोस्तों ना। खेचो पलरी जो वेटलैंड है, अगर सवाल पूछूं आपसे कि खेचो पलरी जो वेटलैंड है ये कहां दोस्तों शामिल होती है आपके, तो खेचो पलरी दोस्तों स्थान जो है सिक्किम के अंदर है। कहां पर है, सिक्किम के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो खेचो पलरी सिक्किम जो है यहाँ का वेटलैंड दोस्तों आपके, एक झारखंड जो है ना, इस झारखंड का वेटलैंड जो है ये भी शामिल हुआ है, ठीक है। झारखंड का दोस्तों इससे पहले कोई वेटलैंड शामिल नहीं हुआ था, पर इस बार आपके झारखंड जो है इसका वेटलैंड शामिल हो गया। आपके उधवा झील, कौन सा है, उधवा झील जो है ये झारखंड में शामिल हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो झारखंड में उधवा झील हो गया। इसके अलावा तमिलनाडु जो है आपके, जो भारत में पहले स्थान पर है, यहां पर भी दो ने आपके क्या है, दो ने यहां पर जो है वो रामसर साइट शामिल दोस्तों होती है, ठीक है। तो खेचो पलरी सिक्किम के अंदर दोस्तों आपके, और झारखंड आपके उधवा झील आपके झारखंड के अंदर दोस्तों आपके। अब इसके अलावा आपके जो तमिलनाडु दोस्तों, यहां पर आपके थर्तगल, एक तो आपके पक्षी आपके अभ्यारण्य आपके, लेकिन तो आपके लिखना थर्तगल आपके पक्षी अभ्यारण्य जो है इसको शामिल किया गया है। तो यहाँ पर थर्तगल पक्षी अभ्यारण्य जो है इसको शामिल किया गया है यहाँ पर। और दोस्तों एक इसके साथ में एक और स्थान शामिल हुआ आपके, एक और स्थान शामिल हुआ इसके साथ में आपके, वो यहाँ पर लिख रहा है दोस्तों आपके सकर कट्टई जो है वर्ल्ड सेंचुरी भी शामिल हुआ है, ठीक है। तो सकर कोट्टई लिखना आपके, एक तो ये हो गया, एक आपके सकर कोट्टई वर्ल्ड सेंचुरी जो है ये भी शामिल हुआ है, ठीक है। सकर कोट्टई वर्ल्ड सेंचुरी जो है ये भी शामिल हुआ, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये 4 स्थान शामिल हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से आपके स्थान है, एक तो खेचोपरली स्थान हो गया, एक इसके अलावा झारखंड का उधवा झील हो गया आपके, एक थर्तगल पक्षी आपके सेंचुरी हो गया, एक आपके सकरकट्टई वर्ल्ड सेंचुरी, 4 स्थान शामिल हो गए। तमिलनाडु में 2 हो गए। अच्छा, भारत में सर्वाधिक कहां पर है, तो भारत में पहला स्थान किसका है, तो भारत में पहला स्थान तमिलनाडु का हो गया, और दूसरा स्थान किसका है, दूसरा स्थान आपके उत्तर प्रदेश का हो गया, ठीक है। भारत में
सर्वाधिक कहां पर है? तमिलनाडु पहला स्थान हो गया, उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी जो है सिक्किम करेक्ट आंसर है। तो 4 स्थान हो गए, कौन कौन से आपके, ये 4 स्थान कौन कौन से आपके, सकरकट्टई आपके वर्ल्ड सेंचुरी हो गया, और आपके थरतंगल आपके वर्ल्ड सेंचुरी है, इसके अलावा खेचोपल्ली आपके वेटलैंड हो गया सिक्किम में, और उधवा लेक कहां पर है, उधवा लेक जो है आपके वो तो झारखंड में, जो कि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जो है ना उनके एक दोस्त थे महाभारत के अंदर जो है आपके उद्धव जो है उनके नाम पर है, ठीक है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के दोस्त का नाम क्या था, उद्धव नाम था, उन्हीं के नाम पर झील का नाम है उद्धवा झील, ठीक है। चलिए विश्व समुद्री सम्मेलन 24 जो है वो कहां आपके स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों भारत में अब रामसर साइट कितनी हो चुकी है आपके, 89, नया आंकड़ा लिख लीजिए, भारत में रामसर साइट कितनी, 89 दोस्तों ना। भारत में अगर पूछूं आपसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कितनी हो चुकी है आपके, ये हो चुकी है 35, तो सांस्कृतिक है, 7 नेचुरल है, और एक कौन सी आपके, एक जो है वो आगे मिक्स, ठीक है। भारत में यूनेस्को अमूर्त धरोहर पूछूं आपसे, ये कितनी हो चुकी है लिखना आपके, ये 15 हो चुकी है, ठीक है। अच्छा भारत दोस्तों, भारत में आपके जो यूनेस्को में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व पूछूं आपसे, ये है कितने हो चुके हैं लिखना आपके, ये हो चुके हैं आपके 12, कितने हो चुके हैं, 12 हो चुके हैं। तो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। विश्व समुद्री सम्मेलन कहां पर हुआ है, तमिलनाडु के अंदर हुआ है, कहां पर हुआ है, तमिलनाडु के अंदर सम्मेलन हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए रायथू भरोसा योजना जो है इसको दोस्तों प्रारंभ करने वाला कौन है, अरे रायथू भरोसा छापना, तेलंगाना इसको चालू करने वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। आगे चलिए, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 मिशन को, उपग्रह को किसने लॉन्च करा आपके, अरे प्रोवा 3 पूछूं आपसे, PSLV C59 से लॉन्च हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा आपके, अरे ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है, ब्रेन रोट, कौन सा है, ब्रेन रोट जो है ये ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कौन सम्मानित दोस्तों होता है, देखो अभी दोस्तों हाल ही में BCCI जो है ना इसके जो वार्षिक दोस्तों अवार्ड जो होते हैं, वार्षिक नमन पुरस्कार, क्या बोलते हैं, सम्मानित करने के लिए जो एनुअल अवार्ड होते हैं, वार्षिक नमन पुरस्कार जो होते हैं, इनकी घोषणा अभी हाल ही में की गई, और सो BCCI के द्वारा होती है, आप सभी जानते हैं, वार्षिक नमन पुरस्कार की घोषणा, ठीक है। कहां पर होती है, तो मुंबई जो है यहां पर जो है इनकी घोषणा होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों अगला पॉइंट आपके, इसमें आपके अवार्ड के नाम पूछूं आपसे, सबसे महत्वपूर्ण जो अवार्ड वो कौन सा है, वो है कर्नल CK नायडू, कौन सा है, कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड, ठीक है। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है यह किसको प्राप्त हुआ है, तो ये आपके सचिन तेंदुलकर साहब जो है इनको प्राप्त हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सचिन साहब को ये अवार्ड मिला है, कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड था आपके, और 31 नंबर का इस बार जो है प्रदान किया गया था, और किसको मिला है, सचिन साहब को यह अवार्ड मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, किसको मिला है, सचिन साहब को यह अवार्ड दिया गया, कर्नल CK नायडू 31 नंबर का जो है वो इस बार दोस्तों अवार्ड मिला है, ठीक है। वहीं अगर सवाल पूछूं आपसे कि सर्वश्रेष्ठ आपके सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड पूछे आपसे, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जो अवार्ड है यह किसको मिला है, इसके लिए ट्रॉफी कौन सी मिलती है, इसके लिए ट्रॉफी मिलती है आपके पॉली उमरीगर अवार्ड, कौन सा है, पॉली उमरीगर जो अवार्ड है वो किसको मिला है, यह मिला आपके किसको, जसप्रीत बुमराह, किसको मिला है, जसप्रीत बुमराह को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा महिला पूछूं आपसे, महिला में किसको अवार्ड मिला लिखना आपके, तो महिला में स्मृति मंदाना जो है इनको ये अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो महिला में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड स्मृति मंदाना को मिला है, और पुरुष में किसको मिला है, पुरुष में आपके जसप्रीत बुमराह को मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक विशेष अवार्ड दिया गया जो कि किसको मिला आपके, एक विशेष पुरस्कार जो है ये R अश्विन को दिया गया, ठीक है। अभी संन्यास लिया आप सभी जानते हैं, तो विशेष पुरस्कार जो है R अश्विन को दिया गया है, अभी संन्यास लिया है। बाकी आप जानते हो कि अभी हाल ही में इनको पद्मश्री जो है आपके 2025 जो है यह भी प्रदान कर दिया गया है, और इनकी बुक का नाम क्या दोस्तों आपके, आई हैव द स्ट्रीट जो है, आई हैव द स्ट्रीट, ये इनकी बुक का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष का किसको अवार्ड मिला है, जसप्रीत बुमराह को मिला है, महिला में स्मृति मंदाना को मिला है, और विशेष अवार्ड R अश्विन को मिला है, और
और कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? सचिन साहब को मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लगाइए ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया है, सचिन साहब को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों याद कीजिए, सर्वश्रेष्ठ पूछूं आपसे, सर्वश्रेष्ठ विश्व का सर्वश्रेष्ठ आपके टेस्ट क्रिकेटर जो है, टेस्ट में आपकी जो मैन का अवार्ड है, पुरुष का अवार्ड है, पुरुष क्रिकेटर का जो अवार्ड है यह किसको मिला है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब यहां पर सर्वश्रेष्ठ टेस्ट पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड पूछूं, ये दोस्तों किसको मिला है, ठीक है। इसके अलावा आपके आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द ईयर जो है ये अवार्ड किसको मिला, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा T20 का जो बेस्ट प्लेयर है इसका अवार्ड किसको मिला है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन और आपके से, देखो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट का पूछूं आपसे या आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द ईयर पूछूं, दोनों ही किसको मिले, दोनों ही आपके जसप्रीत बुमराह को मिले, किसको मिले, जसप्रीत बुमराह को, ठीक है। और T20 बेस्ट प्लेयर पूछूं आपसे, ये किसको मिला, आपके T20 बेस्ट प्लेयर का अवार्ड आपके अर्शदीप सिंह को मिला है, किसको मिला है, अर्शदीप सिंह को मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय है ना इसलिए आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है, भारतीय T20 वाला और टेस्ट वाला इसलिए आपको लिखवाया है ना। चलिए आगे चलते हैं, यहां पर आपके सामने जो है दिखाई दे रहे हैं कौन आपके, ये दोस्तों आप सभी जानते हैं वर्तमान में बीसीसीआई के आईसीसी के चेयरमैन जो है वो आपके सामने यहां पर है, जय शाह इनका नाम है, आप जानते हो। और आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है, दुबई में इसका मुख्यालय, ये भी आपको पता होना चाहिए। आईसीसी के चेयरमैन आपके सामने जय शाह जी आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हाल ही में नए आपराधिक कानून को पूरी तरह लागू करने वाला दोस्तों आपके देश शहर कौन सा आपके, अरे लागू करने वाला शहर कौन सा है, पूरी तरह चंडीगढ़ ने लागू किया, ठीक है। 4 दिसंबर को वार्षिक नौसेना दिवस जो है ये कहां पर आयोजित हुआ, ओडिशा के अंदर आयोजित हुआ था, नेवी डे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने आपके, अरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, देवेंद्र फडणवीस, कौन है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनाए गए। हाल ही में भारत ने किसे हराकर 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप जो है इसका खिताब जीत लिया आपके, अरे भारत ने 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर खिताब जीता है, पाकिस्तान को हरा के जीता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में डीआरडीओ ने बहुत कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम वशारोद का सफल परीक्षण दोस्तों किया है। यही सवाल अगर आपने कल आरएस का एग्जाम दिया हो, कल हमारे यहां पर राजस्थान में सर्वोच्च जो एग्जाम होता है आरएस का जो एग्जाम हुआ है, और कल आपने दिया हो तो चेक करना, उसमें यही सवाल पूछा गया था कि कम दूरी की पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है। और ये मैं आपको पहली बार तो पढ़ा नहीं रहा हूं, अच्छा आप में से कौन कौन लोग इस सवाल को मेरे साथ में पहले भी पढ़ चुके हैं कि कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम जो है पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम वशारोद है। और यही सवाल कल आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल था। सवाल दोस्तों आसान नहीं था, क्योंकि इसका नाम जरूरी थोड़ी हर किसी ने सुना हो, आपके ब्रह्मोस का नाम सुना होगा, आकाश का नाम सुना होगा, पर वशारोद दोस्तों अपने आप में एक नाम है, ठीक है। तो अगर आपने डेली क्लास ली है तो ये नाम आपको, मेरे हिसाब से तो आप जो है इसको सवाल को आसानी से कर सकते हो कि वशारोद जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम थी, कम दूरी की थी, मैं आपको पहले भी इसके बारे में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। पर सुन लीजिए, फिर सुन लीजिए दोस्तों, वशारोद जो है आपकी, अगर बात करूं मैं आपसे, लिखना आपकी वशारोद जो है, अगर इसकी बात करें लिखिएगा तो पहली बात तो ये क्या है आपके, पहली बात तो ये एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। मतलब कि वायु रक्षा प्रणाली है, हवा में हमारी जो है, हवा में हमारी रक्षा करने वाली प्रणाली कौन सी है, वो है वशारोद, ठीक है। अगला पॉइंट आपके ये कैसी है, वेरी शॉर्ट रेंज, ठीक है। वेरी शॉर्ट रेंज मतलब कि बहुत कम दूरी की, ठीक है। तो बहुत कम दूरी की है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेशल पाकिस्तान के लिए बनाई है हमने इसको, बहुत कम दूरी की है ना, बहुत कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम भारत का वशारोद है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन, अभी दोस्तों हाल ही में डीआरडीओ ने अभी हाल ही में क्या करा, इसका डीआरडीओ ने अभी हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया है, ठीक है। अच्छा कहां से किया है ये परीक्षण आपके, तो ये ओडिशा से किया है, कहां से किया है, ओडिशा में किया है। ओडिशा में स्थान कौन सा है, तो ओडिशा में आप सभी जानते हो कि चांदीपुर स्थान जो है, यहां से सफल परीक्षण किया गया, आपको ध्यान रखना है, किसका,
तो वशारोध का सफल परीक्षण आपका हो चुका है और आपके ओडिशा चांदीपुर से किया गया, आपको ध्यान रखना है। और सो ये मैन पोर्टेबल है, मतलब कि एक इंसान इसको उठा करके कहीं और भी ले जा सकता है आपके सो। ये मैन पोर्टेबल है। कैसी है? ये मैन पोर्टेबल आपका सिस्टम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैन पोर्टेबल सिस्टम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पेपर में दोस्तों अगर आपके वशारोध नहीं होता और पेपर में सवाल पूछता है कि भाई एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने अभी हाल ही में जो लॉन्च किया उसका नाम क्या है, तो वशारोध के स्थान पे दोस्तों अगर समर भी होता तो भी काम चलता, ठीक है। समर भी आपको याद होगा, मैंने कहा था समर जो है आपकी, यह भी दोस्तों हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, याद करो। समर भी एयर डिफेंस सिस्टम ही है। हवा में हमारी रक्षा करने वाली प्रणाली कौन सी है? वो समर है, मैंने आपसे कहा था। और ये भी कहा था कि वे समर जो है आपके ये सरफेस टू एयर, ठीक है, सतह से हवा में वार करने वाला सरफेस टू एयर जो है वो हमारा क्या है, आपके एयर डिफेंस सिस्टम है समर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन में ये था तो ये आंसर होगा, अगर ऑप्शन में ये होता तो आपके ये वाला आंसर होता, ठीक है। चलिए, ओडिशा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। यहां से इसकी टेस्टिंग आपकी हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। वशारोध और समर का सवाल पूछ सकता है, ठीक है। सो आपके ये वशारोध जो है, ये फोटो आपके सामने यहाँ पर, इसके जो सिस्टम से 21 किलोग्राम वेट है दोस्तों। कितना वेट है इसका? इसका वेट 21 किलोग्राम है। देखो, अब तो हर कोई पढ़ाई देगा रसगुल्ला ना, पेपर में आने के बाद तो हर कोई पढ़ाता है, ठीक है। लेकिन मुद्दा यह है कि पेपर से पहले वशारोध के बारे में किस किसने पढ़ाया था, मुद्दा इस बात का है, ठीक है। तो वेट इसका कितना? 21 किलोग्राम वेट है। लेंथ इसकी 2 मीटर लेंथ है और आपकी डायमीटर 0.09 मीटर डायमीटर है आपका। बाकी सारी बातें आपको यहां पर दिखाई दे रही है और ये वशारोध आपको यहां पर, ठीक है। हाल ही में गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र GSEC जो है इसको कहां शुरू किया गया है, ठीक है। अरे कहां शुरू किया इसको? हैदराबाद के अंदर शुरू किया है। कहां? आपके हैदराबाद के अंदर शुरू किया, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? आपके ये अन्न चक्र ऐप लॉन्च किया। कौन सा किया है? अन्न चक्र ऐप आपका लॉन्च हुआ PDS के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर जो है, हाल ही में UNGA ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में बनाया? और वर्ल्ड मेडिटेशन डे जो है कौन सा है? 21 दिसंबर की तारीख को हर साल जो है विश्व ध्यान दिवस के रूप में बनाएंगे। भविष्य के एग्जाम में सवाल निश्चित पूछेगा, ठीक है। हाल ही में RBI का 26वां गवर्नर, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, संजय मल्होत्रा जो है RBI के 26वें गवर्नर बनाएंगे। आपको ध्यान रखना है, किसको? संजय मल्होत्रा जी को बनाएगा दोस्तों ना। केंद्रीय बजट 25-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने % रहने का दोस्तों अनुमान, ठीक है। वैसे मैंने आपको बजट की पूरी क्लास दे दी है, फिर भी मैं आपको अगले 2-3 दिन के अंदर डेली 2-2 सवाल करके नहीं, आपको बजट जो है उसका महत्वपूर्ण सारांश जो है वो इसी क्लास में पढ़ा दूंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हो कि जो हमारी वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमन जी, दोस्तों आपके हमारी जो वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने बजट पेश किया, आप जानते हो, ठीक है। और इन्होंने, आप ये भी जानते हो कि इन्होंने आपकी जो बजट है यह इस बार दोस्तों लगातार, क्या लगातार 7वीं बार, लगातार 8वीं बार ना, लगातार 8वीं बार जो है ये बजट पेश किया, ये भी आप जानते हो, ठीक है। और ये अपने आप में दोस्तों एक रिकॉर्ड है ना, लगातार सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली कौन है? वो है निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बन चुका है कि लगातार 8वीं बार, मतलब कि सर्वाधिक बार लगातार, मैं फिर कह रहा हूं, भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली कौन थे? वो थे आपके मोरारजी देसाई, पर लगातार नहीं किया उन्होंने, ये लगातार 8वीं बार कर चुकी है। मतलब कि ये सर्वाधिक जो आपके लगातार बजट पेश करने वाली महिला कौन बन चुकी है? निर्मला जी बन चुकी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ दोस्तों, माना कि अगर सवाल कभी ये पूछे आपसे, कि सवाल ये पूछे कि भाई सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले कौन थे, तो सर्वाधिक बार जो है यह मोरारजी ने पेश किया है। और कितनी बार पेश किया था? आपके यह 10 बार पेश किया, ठीक है। इसके बाद में पी चिदम्बरम जी ने पेश किया 9 बार, ठीक है। और उसके बाद कौन है? निर्मला जी जो है वो उसके बाद में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इस बार जो बजट पेश होता है आपके, अच्छा बजट पेश कब हुआ? तो ये 1 फरवरी की तारीख को सुबह 11 बजे पेश हुआ, ठीक है। 1 फरवरी की तारीख को सुबह 11 बजे जो है ये बजट आपके पेश किया गया। और दोस्तों इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सबका विकास। क्या है? सबका विकास जो है, इस थीम के साथ में यह बजट आपके पेश किया गया ना, सबका विकास थीम जो है इसके साथ में बजट जो है वो पेश किया गया, ठीक है। और दोस्तों यहां पर ये कहा गया कि भाई, अच्छा दोस्तों इसका टाइम पूछूं दोस्तों, कितना था आपके? इसका टाइम
टाइम कितना था बजट का दोस्तों आपके, इसका टाइम था 77 मिनट, ठीक है। इतने मिनट दोस्तों बजट पेश किया गया था आपके, मतलब कि 1 घंटा 17 मिनट जो है वो बजट पेश किया गया है ना। सबसे लंबा पूछूं आपसे दोस्तों, अब तक का सबसे लंबा कौन सा आपके, अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण जो है वो कौन सा है, तो वो लिखिए आपके 2020 का निर्मला जी का ही भाषण था, और 2 घंटे 42 मिनट जो है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों हम आते हैं हमारे सवाल की ओर कि सबका विकास थीम के साथ में इस बार बजट जो है वो पेश किया गया, ठीक है। इन्होंने दोस्तों ये कहा है दोस्तों, विकसित भारत भारत को बनाना है, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य पूछूं आपसे, इनका दोस्तों गंतव्य कौन सा है, तो इनका गंतव्य जो है आपके वो कौन सा, विकसित भारत, ठीक है। इनकी डेस्टिनेशन क्या है, इनकी डेस्टिनेशन है विकसित भारत। जो बजट में इन्होंने कही है कि भाई हमारा गंतव्य क्या है दोस्तों, हमें कहां पहुंचना है, हमें पहुंचना है विकसित भारत तक पहुंचना है, ठीक है। और दोस्तों इसके लिए मोटिवेट करने वाली चीज दोस्तों कौन सी होगी, इसके लिए दोस्तों आपके मोटिवेट करने वाली चीज जो होने वाली आपके, इसके लिए हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा आपके, वो होगा सबका साथ सबका विकास, ठीक है। सबको साथ लेकर के सबका विकास करके जो है वो हम यहां तक पहुंचेंगे, ये इन्होंने कहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इन्होंने कहा दोस्तों, इस तक यहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास इंजन कितने होंगे दोस्तों, ये हमारे पास इंजन होंगे कितने, 4, ठीक है। विकसित भारत तक पहुंचने के लिए हमारे पास इंजन कितने, हमारे पास इंजन होंगे 4, ठीक है। कौन कौन दोस्तों, कौन कौन से इंजन होंगे आपके साथ, एक होगा एग्रीकल्चर कृषि, कौन सा होगा, कृषि दोस्तों होगा आपके। एक होगा कौन सा, MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है दोस्तों। एक होगा कौन सा आपके, एक होगा इन्वेस्टमेंट आपका निवेश, ठीक है। और एक होने वाला कौन सा आपके, एक होने वाला एक्सपोर्ट या फिर निर्यात, ठीक है। तो ये 4 आपके इंजन होंगे ना, जो विकसित भारत है वहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास 4 इंजन होंगे, कौन कौन से, एग्रीकल्चर, MSME, इन्वेस्टमेंट, निर्यात, है ना। कृषि, MSME, निवेश और निर्यात, ये 4 दोस्तों हमारे पास क्या होने वाले, इंजन होने वाले, ठीक है। और दोस्तों इस इंजन में आपके और दोस्तों इस इंजन के अंदर जो आपके फ्यूल की बात करूं मैं ईंधन की बात करूं, वो क्या होगा आपके, वो होगा इन चारों में सुधार, क्या होगा, इन चारों में सुधार जो है ये फ्यूल होने वाला है, ईंधन होने वाला है, ठीक है। इसको थोड़ा एग्जाम के लिए ध्यान रखना, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, विकसित भारत, ठीक है। हमारा मार्गदर्शन कौन है आपके, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। ईंधन आपके, ईंधन क्या है आपके, सुधार जो है, रिफॉर्म आपके ईंधन है, ठीक है। इंजन कौन सा, 4 इंजन है, कृषि, MSME, निवेश, निर्यात दोस्तों, ये 4 इंजन, ठीक है। इन्होंने ये भी कहा दोस्तों, विकसित भारत जो है इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों पूछूं आपसे, इसका मतलब है जीरो पॉवर्टी दोस्तों ना, मतलब कि भारत में कोई भी आपके गरीब ना हो, जीरो पॉवर्टी भारत में होनी चाहिए, ये इसका मतलब है, ठीक है। सेकंड दोस्तों आपके 70% महिलाएं जो आपके वो हमारी जो आर्थिक गतिविधि है उसमें भाग ले, ये इन्होंने कहा, ठीक है। अगला दोस्तों आपके 100% क्वालिटी एजुकेशन जो है वो स्कूलों में मिल सके आपके, यह भी इन्होंने कहा कि 100% क्वालिटी एजुकेशन हमको स्कूलों में मिल सके, ठीक है। और नंबर 4 दोस्तों आपके भारत को दोस्तों आपके, भारत को आपके जो ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड बनाना, ठीक है। भारत को ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड बनाना है, मतलब दोस्तों भारत को खाद्यान्न के मामले में संपन्न करना है, और विश्व का ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड जो है ये भारत को बनाना है। ये सारी बातें इन्होंने विकसित भारत के अंदर कही है कि भाई हमारा लक्ष्य जो है वो ये होने वाला है, ठीक है। इंजन ये होंगे, इंजन ये होगा, फ्यूल ये होगा, डेस्टिनेशन वो होगा, और आपके जो विकसित भारत है उसका मतलब ये होने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों इन्होंने यहीं पर कहा दोस्तों, हमारा राजकोषीय जो घाटा है, हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है, यह भी दोस्तों इसका भी अनुमान बताया, ठीक है। जो हमारा राजकोषीय घाटा है, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, इसका भी अनुमान बताया गया। और यहां पर दोस्तों जो अनुमान बताया गया छापना आपके, वह कितना दोस्तों आपके, तो वह आपके 2024-25 की बात करूं मैं आपसे, जो वर्ष अभी चल रहा है उसकी बात करूं, लिखना आपके इसमें 4.8% होगा, ठीक है। और जो आने वाला जो वर्ष है आपके उसमें कितना होगा, उसके अंदर जो है ये 4.4% रहने का अनुमान है, ठीक है। तो 24-25 में 4.8% का है, और जो 25-26 आपकी यहां पर 4.4% का अनुमान जो है वो हमने लगाया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट पूछूं आपसे, देखो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, इसका दोस्तों मतलब होता है कि दोस्तों हम बाजार से कितना उधार लेने वाले, ठीक है। और अगर दोस्तों ये कम हो रहा है, दोस्तों अगर ये कम हो रहा है मतलब कि हम सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, हम बाजार से कम उधार लेंगे, ठीक है। तो बाजार से जो उधार लेंगे
वो होता है हमारा राजकोषीय घाटा होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है। 24-25 के अंदर 4.8% है और 25-26 के अंदर 4.4% जो है इसका अनुमान हमने लगाया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखिए हमारा आंसर क्या है। सवाल पूछ रहा है कि 25-26 में कितना रहेगा, लिखना आपके ये 4.4% रहने वाला 25-26 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो लिखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया 4.4%। ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको निर्मला जी यहाँ पर दिखाई दे रही है बजट के बाद में आपके सामने फोटो है ना। हाल ही में मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड, अच्छा भारत का पहला बजट पूछूं आपसे। भारत का दोस्तों पहला बजट जो है यह पेश करने वाले भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, छाप के बताना। भारत का पहला बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे, और गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे। ये दो क्वेश्चन आपके सामने और आ गए ना। हाल ही में मल्टी रोड स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुसील को कमीशनिंग कहां पर की गई है, आपके रूस में की गई है। ठीक है, आगे देखिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 24 सम्मानित वेरोनिका मिशेल का संबंध कहां से, ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। अरे जेम्स दोस्तों कैसे हो सकता है रसगुल्ला, सवाल नहीं पढ़ते दोस्तों तुम है ना। मैंने कब कहा ब्रिटिश भारत की बात की, यहाँ पे कभी की मैंने कहीं लिखा ब्रिटिश भारत में कौन थे पहली बजट आपके। मैंने कहा भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे बजट पेश करने वाले, वो के षणमुखम शेट्टी होंगे। कौन होंगे, के षणमुखम शेट्टी होंगे ना। के षणमुखम शेट्टी जो है ये होंगे। ठीक है, और गणतंत्र भारत में पूछू कौन होंगे आपके, ये जॉन मथाई होंगे। ठीक है, ब्रिटिश भारत का दोस्तों नाम ले अगर है ना, ब्रिटिश भारत का नाम ले तो विल्सन साहब आएंगे। ठीक है, ब्रिटिश भारत में कौन आएगा, विल्सन आएगा ब्रिटिश भारत के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। 1860 के अंदर पेश किया था, आपको याद होगा ना। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। इंदिरा गांधी शांति अवार्ड हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना कहां से स्टार्ट की है, हरियाणा से स्टार्ट की है। ठीक है, किस देश के माउंट कनला ओन ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया। अरे माउंट कनला ओन कहां पर दोस्तों, माउंट कनला ओन आपके फिलीपींस में, कहां पर है, फिलीपींस के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय बजट 25-26 में कितनी व्यक्तिगत दोस्तों आय को कर मुक्त कर दिया है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और बड़ा चेंज जो आपके मेजर चेंज हुआ आपके, वो है कौन सा, वो है कर मुक्त दोस्तों आय। ठीक है, इनकम टैक्स जो रिजीम थी आपकी उसमें चेंज किया गया। ठीक है, पहली बात दोस्तों आपके हमारे वित्त मंत्री ने कहा है कि हम दोस्तों हम नया एक इनकम टैक्स बिल लेकर आएंगे। ठीक है, हम नया इनकम टैक्स बिल लेकर आएंगे। पहली बात तो इन्होंने ये कही दोस्तों ना। अभी जो हमारा इनकम टैक्स बिल है वो 1961 का दोस्तों किसका है, अभी जो हमारे पास जो इनकम टैक्स बिल है वर्तमान में कौन सा है, वर्तमान में इनकम टैक्स जो हमारा बिल है वो कौन सा है, इनकम टैक्स जो एक्ट है हमारा वो है 1961 का है दोस्तों, बहुत ही पुराना है। इसको चेंज करेंगे और एक नया इनकम टैक्स जो है वो बिल लेकर आएंगे, ये इन्होंने कहा। ठीक है, यहीं पर दोस्तों इनकम टैक्स की जो स्लैब है उसको चेंज किया गया। ठीक है, पहली बात दोस्तों इन्होंने ये कहा है कि अगर दोस्तों आपकी इनकम, सुन लो, अगर दोस्तों आपकी इनकम दोस्तों एक साल की दोस्तों 12 लाख रुपए है दोस्तों, आपके 12 लाख रुपए इनकम है आपकी, तो यह जो 12 लाख रुपए होगी वह आपके टैक्स फ्री होगी, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, अगर आपकी इनकम 11 लाख है तो कोई बात नहीं, आपकी जो 11 लाख इनकम है वो पूरी की पूरी टैक्स फ्री होने वाली है, कोई भी टैक्स उसके ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपकी वेतन भोगी हो, आप सैलरी बेसिस पे काम करते हो, तो दोस्तों यह सीमा कितनी होगी, अगर दोस्तों आप वेतन भोगी हो तो वहां पर दोस्तों आपके वहां पर सीमा कितनी होने वाली है, 12.75 लाख होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हो कि वहां पर 75,000 क्या होता है आपके, यह मानक कटौती वहां पर होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन वहां पर होता है, तो इसको भी जोड़ा गया है और आपके यह सीमा 12.75 लाख होने वाली है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, माना कि दोस्तों आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है, मान लो आपकी इनकम 13 लाख है, तो उसके लिए दोस्तों उसके लिए आपके एक नया टैक्स स्लैब जो है यह दोस्तों बना दिया गया है। ठीक है, अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है तो फिर दोस्तों आपको टैक्स जो है इस स्लैब के अनुसार देना होगा कि 0 से 4 लाख दोस्तों आपकी जो इनकम रहेगी उसके ऊपर कोई भी टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा, 0% टैक्स रहने वाला है। ठीक है, दोस्तों 4 से 8 लाख जो आपकी इनकम रहने वाली है उसके ऊपर आपको 5% टैक्स जो है वो आपको देने वाले हैं। ठीक है, 4 से दोस्तों 8 लाख इनकम होगी तो 5% टैक्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी 8 से 12 लाख
लाख आपके जो इस रेंज में आपकी इनकम आएगी उसमें आपको जो है कितना 10% टैक्स जो है वो देना पड़ेगा दोस्तों ना। आपकी इनकम 12 से 16 लाख के बीच में रेंज में अगर आएगी दोस्तों आपके, तो आपको 15% टैक्स यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। 16 से 20 लाख अगर आपकी इनकम यहाँ के इसके बीच में आएगी तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अगर 20 से 24 लाख अगर आपकी इनकम आएगी तो 25% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर 24 लाख प्लस आपकी इनकम है तो आपको 30% टैक्स जो है वो देना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुनो दोस्तों, अब कई लोग ये सोच रहे हैं गुरुजी 12 लाख तो आपने फ्री कर दिया है, फिर यहां पर ये 5% क्या है, 10% क्या है दोस्तों, सोचने वाली बात है, ठीक है। मैंने कहा अगर आपकी इनकम दोस्तों 11,99,000 है, ठीक है, इतनी अगर आपकी इनकम है तो आप टैक्स फ्री के अंदर आओगे, ठीक है। अगर दोस्तों मान लो आपकी इनकम 16 लाख है दोस्तों, मान लो आपकी दोस्तों इनकम क्या है, 16 लाख इनकम है आपकी, ऐसा आप मान लीजिए कि आप 16 लाख इनकम में आते हो, तो फिर दोस्तों 12 लाख वाला आपके ऊपर लागू नहीं होगा। फिर दोस्तों आपके 0 से 4 लाख दोस्तों आपके जो है इस पे 0% टैक्स लगेगा, ठीक है। दोस्तों 4 से दोस्तों 8 लाख जो आपकी इनकम है इसके ऊपर मतलब 4 लाख जो टोटल इनकम है इसके ऊपर आपका 5% टैक्स लगेगा, जो कि कितना होने वाला दोस्तों आपके, जो कि आपका 20,000 रुपया होने वाला है, ठीक है। ऐसे काम करेगा, ठीक है। तो जब आप अगर 16 लाख इनकम में हो तो आपके ऊपर जो है ये वाला स्लैब काम करेगा, अगर आप 12 लाख से कम हो तो आपके ऊपर जो है वो टैक्स फ्री होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। वहीं पर दोस्तों कुछ चेंज और किए गए, ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपके जो केसीसी है, जो किसान क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड जो है दोस्तों इसकी जो रेंज है आपके ना, इसकी जो रेंज है ये पहले 3 लाख रुपए थी लोन देने की, अब इसको एक्सटेंड कर दिया है और 5 लाख रुपए कर दिया है, ठीक है। पहले 3 लाख रुपए थी लोन देने की, अब इसको एक्सटेंड करके नहीं 5 लाख कर दिया है दोस्तों ना। वहीं इसके अलावा दोस्तों आपके जल जीवन जो मिशन है इसको भी एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। कितना कर दिया है, 2028 तक हर घर जल जो है वो आपके डिसीजन दोस्तों लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अटल टिंकरिंग लैब जो है, अटल टिंकरिंग लैब जो है इसको ओपन किया जाएगा, छापना, अटल टिंकरिंग लैब जो है इनको ओपन करेंगे अगले 5 वर्ष में। 50,000 जो है अटल टिंकरिंग लैब जो है वो ओपन की जाएंगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले 5 वर्ष में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब जो है वो ओपन दोस्तों होंगे, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके 36 आपके जीवन रक्षक दवाएं जो है इनको इनकी दोस्तों इनके ऊपर जो आपकी दोस्तों ड्यूटी लगती थी आपके, इनको सस्ती किया गया है, जो ड्यूटी लगती थी उसको फ्री कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें कैंसर की दवा भी शामिल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों कहां पर दोस्तों यूरिया प्लांट लगेगा, बताओ कमेंटों से, कहां पर यूरिया प्लांट दोस्तों लगने वाला है, कहां पर दोस्तों मखाना बोर्ड बनने वाला है, बताओ कहां पर मखाना बोर्ड बनेगा, कहां पर यूरिया प्लांट बनेगा। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। कहां पर यूरिया प्लांट बनेगा, कहां पर दोस्तों मखाना बोर्ड बनने वाला है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। कहां पर यूरिया प्लांट बनेगा, गुरुजी आपकी इनकम कितनी है, अरे तुम मेरी इनकम पे क्यों दिमाग लगा रहे हो, तुम दोस्तों कोशिश करो कि तुम जो है 24 लाख प्लस में आओ, ठीक है। भाड़ में जो है बाकी दुनिया, मेरी कितनी है उसमें तुम दिमाग क्यों लगा रहे हो रसगुल्ला, है ना। यूरिया प्लांट पूछो कहां पर, आपके यूरिया प्लांट दोस्तों असम के अंदर, ठीक है। असम में कहां पर, नामपुरा में, ठीक है। अच्छा अगर पूछो मखाना बोर्ड पूछे कहां पर, आपके मखाना बोर्ड बिहार में, कहां पर है, मखाना बोर्ड बिहार में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं डेली आपको 1 आध 2 क्वेश्चन कराते रहूंगा, जो भी सवाल बनते रहेंगे बजट में से, 3-4 दिन में हमारा पूरा बजट जो है आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, इस क्लास के अंदर, ठीक है। ये देखो अप टू 4 लाख नील, 4 to 8 लाख 5%, 8 से 12 10%, 12 16 15, 16 से 20 20, 20 से 24 25 और 24 से ऊपर आपके 30% हो गया, ठीक है। ये लिख लेना दोस्तों आपके, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया ना। चलिए आगे चलिए, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पूछूं आपसे, अरे टेनिस की प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनाएगी अभी हाल ही में, टेनिस की प्लेयर ऑफ द ईयर मखाना बोर्ड कहां पर, मखाना बोर्ड जो है वो बिहार के अंदर आपके बनाया जाएगा, ठीक है। मखाना बोर्ड है ना, लेकिन आर्यन सबलेंका कौन है, आर्यन सबलेंका लिखिएगा, आर्यन सबलेंका जो है ये बनाएगी, ठीक है। मैरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है, अरे मैरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है, पोलराइजेशन, कौन सा है, पोलराइजेशन जो है ये इसका वर्ड, ठीक है। आगे देखिएगा, केरल सरकार का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जैसी डैनियल अवार्ड किसको मिला है, जैसी डैनियल दोस्तों अवार्ड किसको मिला है, आपके साजी एन करुण, ठीक है। साजी एन करुण जो है
साजी एन करुण जो है इनको मिला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत का पहला एकीकृत आपके अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा है? ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश। कौन सा है? गोरखपुर यूपी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा सुपर ऐप दोस्तों लॉन्च करा है? ठीक है, अभी हाल ही में दोस्तों आपके इंडियन दोस्तों रेलवे ने आपके इंडियन रेलवे ने एक ऐप लॉन्च किया है आपके ऐप नहीं सुपर ऐप दोस्तों ना, एक सुपर ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, इस सुपर ऐप का दोस्तों नाम क्या है आपके? इसका नाम छाप क्या है? इसका नाम है स्वाहा रेल। ठीक है, हाँ दोस्तों ना, ओम भट्ट स्वाहा। ठीक है, तो ओम भट्ट स्वाहा रेल जो है वो आपके लॉन्च कर दिया सर इंडियन रेलवे ने। ठीक है, ऐसे याद कर लेना दोस्तों ना, तो ओम भट्ट स्वाहा रेल जो है आपके वो लॉन्च कर दी किसने? आपके वो आपके इंडियन रेलवे ने लॉन्च कर दिए ओम भट्ट स्वाहा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ओम भट्ट स्वाहा जो आपके रेल है आपके यह जो ऐप है आपके, वह ऐप नहीं भाई साहब, सुपर ऐप है दोस्तों ना, सुपर ऐप है। मतलब कि दोस्तों रेलवे की जितनी भी जानकारी आपको चाहिए दोस्तों, आपको टिकट बुक करना है आप यहां से कर लीजिए दोस्तों ना, आपको कोई पार्सल भेजना है आपके, आप यहां से भेजिए। ठीक है, टिकट बुक करना है यहां से कीजिए दोस्तों, पार्सल भेजना है किसी को, बुकिंग करना है तो यहां से कर लीजिए। और सो ट्रेन की इंक्वायरी करनी है, अपना सीट चेक करना है कि भाई मेरा सीट रिजर्व हुआ नहीं हुआ, मेरा पीएनआर स्टेटस क्या है, वो सारी चीजें आप जो है यहां से चेक कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि मैं बोल दूं आपसे कि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ठीक है, आपको कुछ भी करना हो रेलवे के अंदर जो है तो आप ओम भट्ट स्वाहा ऐप जो है यहां से कर सकते हो। आपके ये वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको छापना है दोस्तों, मतलब दोस्तों आपको टिकट बुक करनी हो तो टिकट बुक जो है ये भी आपकी यहां से होगी। ठीक है, टिकट बुकिंग यहां से हो सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों, अगर आपको मान लो दोस्तों अपना पीएनआर जो है उसका स्टेटस चेक करना है तो आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको पार्सल बुकिंग करना है अपना कोई जो है तो आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, आपको किसी ट्रेन की इंक्वायरी करनी है तो भी आप यहां से कर सकते हो। सारी चीजें जो हैं वो इसी में हो सकती हैं आपके लिए। एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है स्वाहा रेल। कौन सा है? ओम भट्ट स्वाहा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, ओम भट्ट स्वाहा रेल जो है, इससे याद रहेगा आपको ना। तो ओम भट्ट स्वाहा रेल जो है ये आपके लॉन्च कर दिया, ध्यान रखना। ठीक है, इंडियन रेलवे ने इसको लॉन्च करा है ना, तो देखो ये ओम भट्ट स्वाहा है, ये ओम भट्ट स्वाहा रेल की सारी जानकारी जो है वो यहां पर। ठीक है, चलिएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया है? तो माधव गोडगिल को यह अवार्ड दिया है। ठीक है, एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष पूछूं आपसे किसको दोस्तों बनाया गया? तो एशियाई क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष किसको बनाया गया? छाप के बताना। ये अभी बने सैमी सिल्वा। कौन है? सैमी सिल्वा श्रीलंका के हैं, इनको बनाया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, पहली बार भारत की मेजबानी में आयोजित 20th एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप जो है इसको जीता कौन है आपके? तो इसको जापान जीत गया। कौन? जापान जीता है, आपको ध्यान रखना है। टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर किसको बनाया गया? डोनाल्ड ट्रंप को बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, ओम भट्ट स्वाहा। ठीक है, आगे बढ़िए, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर 19 महिला क्रिकेट दोस्तों वर्ल्ड कप जो है इसका खिताब जीत लिया? ठीक है, अरे दोस्तों अंडर 19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है, अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप जो है, अंडर 19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये अभी दोस्तों हाल ही में आयोजित हुआ। ठीक है, पहली बात तो ये पहली बात तो ये सेकंड संस्करण था, आप जानते हो। ठीक है, सेकंड संस्करण था, और कहाँ दोस्तों हुआ आपके यह मलेशिया के अंदर, कुआलालंपुर जो है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर जो है वहां पर ये आपके वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मलेशिया के अंदर ये वर्ल्ड कप हुआ है, सेकंड संस्करण अभी हाल ही में हुआ है। 16 टीम जो है आपके 16 टीम इसमें भाग लेती है, और फाइनल मैच पूछूं आपसे यह किसके बीच होता है? तो इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका जो है इसके बीच में फाइनल दोस्तों मैच होता है। और यहां पर भाई साहब दोस्तों जीतने वाली टीम कौन सी है? यहां पर हम जीत गए। ठीक है दोस्तों, जीते नहीं भाई साहब, बुरी तरह जीते। ठीक है, हाँ इंडिया दोस्तों जीत गई, यहाँ पर जो है विजेता बनती है, साउथ अफ्रीका यहाँ पर उप विजेता बनती है। भारत की टीम के कप्तान कौन थे? शेफाली वर्मा। कौन दोस्तों? इंडिया कप्तान पूछूं आपसे, शेफाली वर्मा जो है कप्तान है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शेफाली वर्मा कप्तान थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों प्लेयर ऑफ द सीरीज पूछूं आपसे कि प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है यह किसको बनाया गया? लिखना आपके, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है
यह कौन दोस्तों आपके, इनका नाम मैंने आपको एक बार पहले भी लिखाया था कि अंडर 19 में पहला शतक लगाने वाली जो खिलाड़ी थी गोगुंडी तिशा, इनका नाम मैंने आपको लिखा चुका हूं लिखना। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है आपके, गोगुंडी तिशा जो है आपके, यह प्लेयर ऑफ द सीरीज है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हारने वाली टीम कौन सी है, साउथ अफ्रीका दोस्तों हारने वाली टीम है। अच्छा, अगर सवाल आपसे यहां पर ये पूछे कि भाई पहला संस्करण जो 2023 में हुआ था, इसको जीतने वाला कौन था, इसको भी भारत ने जीता है, ठीक है। तो पहला संस्करण भी भारत जीता है और दूसरा भी कौन, भारत जीता है, ठीक है। दोनों बार जो है भारत जीता है अंडर 19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो साउथ अफ्रीका को हरा दिया है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको हराया, जीतने वाला भारत, मलेशिया में हुआ है, ध्यान रखना 16 टीमों ने भाग लिया है। गोगुंडू तिशरा का नाम ध्यान रखिएगा और शेफाली वर्मा का नाम भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में सवाल यहाँ पर फंस जाता है कभी कभी दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ये चैंपियन आपके सामने आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। हाल ही में सबसे कम उम्र में फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, डी गुकेश, ठीक है। अभी हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला है, तो अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेलरत्न अवार्ड जो है ये इनको मिला है, ठीक है। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 24 जो है, इसका शुभारंभ कहां पर हुआ है आपके, 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का शुभारंभ उत्तराखंड में दोस्तों, कहां पर हुआ दोस्तों आपके, उत्तराखंड के आपके सबसे कम उम्र में फिडे, अरे दोस्तों ये दिखना आपके, अरे भाई साहब दोस्तों ना, ये सबसे कम उम्र में फिडे दोस्तों वर्ल्ड आपके चैंपियनशिप जो है दोस्तों आपके, इसको जीतने वाला कौन दोस्तों आपके, इसको जीतने वाला कौन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, फिर कौन कप्तान, अच्छा सैफाली वर्मा कप्तान नहीं है कि इस बार, क्या नाम देख रहे हो दोस्तों, हमारी टीम देख रहे हो आप, खतरनाक टीम है भाई साहब। हमारी टीम दोस्तों कोई भी मैच हो ना, हमारी टीम हर मैच को देखती है, ठीक है। मतलब मेरी टीम मुझे बोल रही है सर पीछे चलो फटाफट जो है, निकी प्रसाद है ना मैंने कहा ठीक बात है भाई, लिखो भाई दोस्तों, एक बार हमारी टीम के लिए जोरदार ताली बजाओ। एक पॉइंट ठीक करवा दिया हमारी टीम ने आपका ना दोस्तों। हमारी टीम, आपने देखा कभी भी दोस्तों कोई स्पोर्ट का सवाल अगर आ गया गलती से, तो स्पोर्ट्स में हमारी टीम बहुत खतरनाक टाइप की है ना। मतलब निक्की प्रसाद है, हो सकता है टीम ने हमारी ने मैच भी देखा हो, कितने रन से जीती हो कितने रन से हारी हो, वो भी पता हो सकता है, सही बात है क्या। हाँ हाईलाइट देखी है रसगुल्ला, है ना, हाईलाइट देखी है। अच्छा रात को कौन जीता मैच में, इंडिया जीत गई रात को मैच में, ठीक है, सूचना मिल चुकी है ना। तो निक्की प्रसाद कप्तान थी, चेंज करना, शेफाली वर्मा इसमें कप्तान थी, है ना, शेफाली वर्मा इसमें थी, मैंने यहाँ पे लिख दिया था। तो निक्की प्रसाद जो है कप्तान थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ठीक करना, निक्की प्रसाद कप्तान है। पेपर में अगर आ गया ना गलती से भाई साहब, तो सोचो आप हमारी टीम को कितना थैंक यू बोलने वाले हो ना। तो निक्की प्रसाद कप्तान है, ठीक है। चलिएगा ना, आगे बढ़िएगा। मैंने क्या बोला, सबसे कम उम्र में फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले कौन है, तो ये तो मैंने कहा आपसे कौन है, डी गुकेश, ठीक है। अभी जीत कर आए थे, आपको याद होगा, ठीक है। वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो जो है, इसका शुभारंभ कहां पर हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी विलो चिप लॉन्च करने वाला कौन है, क्रांतिकारी विलो चिप लॉन्च करने वाला गूगल हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। हाल ही में फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसको अपॉइंट किया है, ये आपके लेटेस्ट अभी दोबारा चेंज हो गए आपके, फ्रैंकोइस बागरू कौन है, फ्रैंकोइस लिख लो आप तो ना, फ्रैंकोइस आपकी जो बांगरू है इनको बनाया गया है, फ्रांस का नया आपके प्रधानमंत्री, ठीक है। हाल ही में नाविका सागर परिक्रमा सेकंड के तहत आईएनएसवी तारनी ने पॉइंट निमो की दोस्तों यात्रा की है, ये कहां पर दोस्तों ना, देखो पॉइंट निमो की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, देखो पहली बात तो आपके नाविका सागर परिक्रमा दोस्तों कौन सा है, नाविका सागर परिक्रमा जो है इसकी बात करते हैं, ठीक है। नाविका सागर परिक्रमा जो है इसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखो सो नाविका सागर परिक्रमा एक बार हम लोग पहले भी कर चुके हैं, हमारी टीम आपके पहले भी कर चुके हैं, पूरी की पूरी महिला टीम ने की थी, आपको याद होगा पहले आपके। अब दोस्तों सेकंड नंबर की चल रही है, कौन से नंबर की है, सेकंड नंबर की है, ठीक है। और दोस्तों आपके ये 2 अक्टूबर 24 को स्टार्ट हुई थी, है ना, याद होगा आपको, और गोवा से स्टार्ट हुई थी, है ना, गोवा से स्टार्ट हुई थी 2 अक्टूबर 24 को दोस्तों। और जहाज का नाम क्या है, जहाज का नाम है इंडियन नेवल शिप वेसल्स INSV तारणी जो है, इस जहाज से पिछली बार भी हम दोस्तों इसी जहाज से गए थे, इस बार भी हमने यही जहाज लिया है, इंडियन नेवल शिप तारणी जो है INSV तारणी जो है
इसके द्वारा दोस्तों हम लोगों ने आपकी यह परिक्रमा आपकी पूरी की है, ठीक है, मतलब ये परिक्रमा चल रही है दोस्तों ना। अब दोस्तों इसमें आपके सो पानी के द्वारा हम जो है दोस्तों, पानी के द्वारा हम जो है पूरी पृथ्वी को नापने वाले, इसमें ये कहा गया है, ठीक है। अच्छा, इसमें दोस्तों बहुत सारे महत्वपूर्ण जगह भी बीच में आने वाली, जैसा जैसे दोस्तों आपके पहला पॉइंट तो आपके फॉकलैंड दोस्तों आइलैंड आए इसमें ना। इसमें कौन सा आपके, तो कौन कौन सा दोस्तों, कौन कौन सा स्थान हम जो है वो पहुंच चुके हैं आपके, तो फॉकलैंड आइलैंड जो है फॉकलैंड द्वीप में पहुंच चुके हैं, ठीक है। अच्छा, फॉकलैंड द्वीप कहां पर दोस्तों, याद करो। अरे फॉकलैंड द्वीप पूछूं आपसे, ये कहां पर है? अगर दोस्तों ये आपके साउथ अमेरिका दोस्तों महाद्वीप है, यहाँ पर सो साउथ अमेरिका अगर दोस्तों महाद्वीप मान लें आपके यहाँ पर है, तो दोस्तों इसके दोस्तों पास में आपके, इसके पास में यहाँ पर जो है एक आइलैंड है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फॉकलैंड आइलैंड। कौन सा है? फॉकलैंड इसका आइलैंड का नाम है। और इसके ऊपर किसका अधिकार है? इंग्लैंड का इसके ऊपर अधिकार है। अच्छा, फॉकलैंड की राजधानी क्या, बताओ? फॉकलैंड की दोस्तों राजधानी क्या है? यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो फॉकलैंड के ऊपर तो किसका अधिकार? आपके इंग्लैंड का अधिकार फॉकलैंड के ऊपर है। आपको बताना है कि जो फॉकलैंड है दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है, ठीक है। तो फॉकलैंड की राजधानी क्या है, यह क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, कि जो फॉकलैंड है दोस्तों, इसकी राजधानी बताओ फटाक से, कि फॉकलैंड की दोस्तों राजधानी क्या है? हाँ, अटलांटिक ओशन। ये ओशन कौन सा? अटलांटिक ओशन ये, और साउथ अमेरिका महाद्वीप के जस्ट पास में फॉकलैंड है। मैंने पूछा दोस्तों आपसे इसकी राजधानी क्या है, यह क्वेश्चन आपके सामने, कि फॉकलैंड की राजधानी क्या है। देखो तो फॉकलैंड की राजधानी की बात करूं आपसे, कौन सी है? अरे लिखा क्या? स्टैनली। कौन सी? स्टैनली, ठीक है। तो ये लोग पार कर चुके हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक दोस्तों आपके एक स्थान और आपके, वह स्थान कौन सा दोस्तों आपके? वह स्थान कौन सा है? वह आपके आप नमो दोस्तों आपके, वो स्थान पूछूं आपसे, वो स्थान कौन सा आपके ये नमो पॉइंट है। कौन सा बिंदु? नमो बिंदु आपके नमो बिंदु है। और नमो बिंदु कहां पर दोस्तों आपके? ये फॉकलैंड को दोस्तों पार कर चुके हैं, ठीक है। दोस्तों फॉकलैंड जो है कहाँ गया भाई साहब? दोस्तों फॉकलैंड दोस्तों इसको पार कर चुके हैं दोस्तों आपके, और यहाँ पर कहीं दोस्तों नमो बिंदु जो है आपके, यहीं पर कहीं आपके नमो बिंदु जो है यह भी आपके आ चुका है, ठीक है। और ये कौन सा ओशियन है? ये पैसिफिक ओशियन है। कौन सा है? पैसिफिक है। अच्छा, क्या कभी दोस्तों हम नमो बिंदु के बारे में हमने पहले भी कभी पढ़ा है दोस्तों? मैंने आपको पढ़ाया था कि नमो बिंदु पर एक व्यक्ति पहुंचा है, और नमो बिंदु हमारी पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु है। मैंने आपसे ये भी कहा था, याद करो, कि नमो बिंदु जो है दोस्तों हमारी पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु है। ये भी हमने पढ़ा, ठीक है। तो फॉकलैंड द्वीप कहां पर है? अटलांटिक ओशियन। कहां पर है? अटलांटिक महासागर में दोस्तों। इसको पार कर लिया इन्होंने आपके, और उसके बाद में आपके नमो द्वीप जो है वहां भी पहुंच गए। और नमो द्वीप के बारे में मैंने आपसे कहा, नमो द्वीप के बारे में कहा कि ये कौन से ओशियन के अंदर है? ये प्रशांत, आपके जो प्रशांत महासागर है इसके अंदर आपको छापना है, ठीक है। पैसिफिक ओशन के अंदर है दोस्तों आपके, और ये पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु है, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा आपके? वो है नमो द्वीप। आपको ध्यान रखना है, ये मैंने पहले पढ़ाया था एक बार जो है। अच्छा, किसी को भी याद है कि नमो द्वीप के बारे में हम पहले, नमो बिंदु के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों? किसी को तो याद होगा, ठीक है, कि नमो बिंदु पर एक व्यक्ति पहुंचा था। याद करो आपके, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, कि पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु था नमो, आपके जो बिंदु है यहां पर भी हमारी टीम पहुंच गई है, मतलब कि INSV तारनी की टीम पहुंच चुकी है। और फोटो दिखाऊं आपको रसगुल्ला, यहां पर फोटो आपके सामने से, यहाँ पर देखो, ये तारनी जहाज जो है अपना वेसल जो है, ये तिरंगा आपको दिखाई दे रहा है। और कहाँ पर दोस्तों? ये नमो द्वीप के ऊपर तिरंगा फहरा दिया है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको चिली दिखाई देगा, और यहाँ से इधर के साइड जो है ये नमो आपके स्थान जो है प्रशांत महासागर में आपको मिलने वाला है, ठीक है। वर्ल्ड का बिगेस्ट आपके ओशियन कौन सा है? तो वर्ल्ड का बिगेस्ट ओशियन आपके प्रशांत ही है, पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर अटलांटिक महासागर है, और तीसरे स्थान पर कौन है? इंडियन ओशन आपका तीसरे स्थान पर। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 2 अक्टूबर को ये स्टार्ट हुआ था, INSV तारनी जहाज से शुरू किया गया है ना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भूविज्ञान संग्रहालय का शुभारंभ कहां पर किया है? अरे भूविज्ञान संग्रहालय का शुभारंभ कहां पर है? ग्वालियर के अंदर किया है, ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया? आपके ये छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है उसको प्रदान किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत पहला
उड़ान यात्री कैफे किस दोस्तों एयरपोर्ट पे लॉन्च किया आपके? अरे उड़ान यात्री कैफे कहाँ पर लॉन्च करा है? कोलकाता के अंदर, ठीक है। और त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन आपके इंडिया फ्रांस यूएई, ठीक है। कल दोस्तों आरएस के अंदर एक सवाल पूछा गया, ठीक है, और मुझे लगता है कि आप भी उसका आंसर दे सकते हो, पर हर कोई दोस्तों उसका आंसर नहीं दे पाएगा, ठीक है। मैं सवाल बताऊं दोस्तों आपको आरएस के अंदर जो है, हाँ 10 सवालों की डिस्कस करूं, आप अगर कहो तो आपके 10 सवाल जो पूछे गए उनको डिस्कस करूं आपके सामने। सवाल दोस्तों कौन कौन से हैं, अच्छा वो अपनी क्लास में कहाँ कहाँ पर ये भी चेक कर लेते हैं दोस्तों ना। देखो आरएस प्री का पेपर हमारे यहाँ कल दोस्तों होता है, इसमें दोस्तों एक सवाल पूछा गया कौन सा आपके वशारोध वाला सवाल आया था, जो मैंने आपसे अभी कह दिया। सवाल था कि डीआरडीओ द्वारा हवाई खतरों को निष्क्रिय करने के लिए विकसित मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली कौन सी, सवाल ये था। वशारोध ऑप्शन था, आप जानते हो यही ऑप्शन होगा। एक सवाल ये पूछा गया, और दोस्तों ये आपको हमारे मैगजीन का 24 का वार्षिकांक का पेज नंबर 64, कौन सा है? वार्षिकांक का पेज नंबर 64 में लिखा हुआ, चेक कर लेना, ठीक है। नंबर सेकंड दोस्तों कौन सा? नंबर सेकंड आपसे गुरु घासीदास तिमोर पिंगला, कौन सा है? गुरु घासीदास तिमोर पिंगला जो है, इसका सवाल पूछा गया, और इसमें लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में, नहीं दोस्तों ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर, आप जानते हो। ये क्वेश्चन वार्षिकांक में पेज नंबर 73 में लिखा हुआ, चेक करना आप लोग, ठीक है। नंबर थर्ड दोस्तों क्वेश्चन था आपके, अरे ये आपके साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है यह किसको मिला है, यह क्वेश्चन भी पूछा गया, ठीक है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है किसको मिला है, सवाल पूछा गया दोस्तों आपके। अरे किसको मिला है? हांगकांग, किसको मिला है? हांगकांग जो है आपके इसको मिला है, मैंने आपसे कहा था। और यह क्वेश्चन आपके वार्षिकांक के पेज नंबर 9 पे लिखा हुआ है, ठीक है। कलर पेज वार्षिकांक में जो वहां पे लिखा हुआ, चेक करना, ठीक है। नंबर 204 क्वेश्चन आपके पूछा गया, अरे भारत में कुल कितनी क्लासिकल लैंग्वेज, अगर आप डेली क्लास लेते हो ना तो यकीन मानना कि 10 सवाल आपको आसानी से कर सकते हो आप लोग, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज कितनी हो चुकी है, सवाल ये आया दोस्तों ना। तो ये सवाल था कि हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को क्लासिकल भाषाओं की सूची में शामिल कर दिया है। अब कुल कितनी क्लासिकल लैंग्वेज भारत में हो चुकी है? 10, 11, 6, 8 ऐसे लिखा हुआ है, तो 11 हो चुकी हैं, आप जानते हो। और ये सवाल वार्षिकांक में पेज नंबर 42 पे लिखा हुआ है ना, जो ईयरली हमारी बुक है उसमें 42 पेज पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सर नंबर 5 पूछूं आपसे दोस्तों, नंबर 5 था दोस्तों, अरे सुविधा को लॉन्च करने वाला कौन है, ठीक है। सुविधा ऐप लॉन्च करने वाला कौन है, आप चेक करना मेरे पेज नंबर 161 में, आपको पेज नंबर 161 में लिखा हुआ है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने सुविधा ऐप लॉन्च की। उसने आपके सुविधा ऐप दोस्तों, इसके अलावा आपके सी विजिल ऐप लॉन्च की, सारे मैंने आपको नाम लिखवाए, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च की थी सुविधा ऐप, आपके पेज नंबर 161 के अंदर लिखा हुआ है। और ये भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। दोस्तों 5वां क्वेश्चन हो गया आपके। इसके बाद दोस्तों पूछूं आपसे, इसके बाद दोस्तों नंबर 16 आपसे ये सवाल देखो दोस्तों, सिनबैक्स आपके जो अभ्यास है, अच्छा आप में से मुझे कौन कौन बताएगा कि सिनबैक्स अभ्यास, मैंने आपसे कहा था पहली बार हो रहा है इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिनबैक्स अभ्यास जो है इंडिया और कंबोडिया, दोस्तों याद करो इंडिया, और मैंने कहा भी था कि भाई सी पढ़ लेना, सी है या नहीं, ठीक है। मैंने कहा था सी पढ़ना आपके, तो सी फॉर कंबोडिया ना, तो इंडिया कंबोडिया के दोस्तों बीच में हुआ है। और ये हमारे बुक का पेज नंबर दोस्तों, पेज नंबर जो आपके 30 जो है ना, पेज नंबर 30 पे लिखा हुआ है, इंडिया और सिंगापुर के बीच, इंडिया और कंबोडिया के बीच में पुणे महाराष्ट्र में, कहां पर हुआ है? पुणे महाराष्ट्र में पहली बार हुआ कंबोडिया के साथ में सिनबैक्स अभ्यास जो है। यही क्वेश्चन आपके टेबल टॉप अभ्यास लिखा हुआ है ना, टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स जो है, इसका सवाल पूछा गया पहली बार कहां पर हुआ है, ठीक है। तो नंबर 7 आपके 38वां राष्ट्रीय खेल जो है ना, 38वां नेशनल गेम्स जो है, 38वां नेशनल गेम जो है, इसका सवाल पूछा गया। शायद मैंने आपको 4-5 दिन पहले पूरा 38वां नेशनल गेम जो है पूरा आपको लिखवाया था, कितने खिलाड़ी भाग लेंगे, कितनी टीम कितने खिलाड़ी होंगे, कहां पर होगा, शुभंकर क्या है, और इसकी तेजस्विनी मैंने कहा था इसकी मसाल है, वो सारा मैंने कुछ दिनों पहले ही 4-5 दिन पहले ही आपको लिखाया था, उत्तराखंड वाला। फिर भी दोस्तों हमारा वार्षिकांक का पेज नंबर 95 जो है वहां पर आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों नंबर 8 क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा, बताओ भाई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है, इसकी मेजबानी 25 में कौन करेगा? तो मैंने आपसे कहा था कि जो बिहार है वो इसकी मेजबानी करने वाला है। ये हमने पढ़ा है वार्षिकांक के पेज नंबर 1 ही किताब है पूरी, देखो एक किताब चल रही है वार्षिकांक 64, 63, 73, 9, 42, 161, 30, 95, पेज नंबर भी लिख रहा हूं जिससे आपको समस्या ना हो सर्च करने में ना, डाउट हो तो आपको, ठीक है।
तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर होगा, सवाल पूछा गया, बिहार में होगा। आप जानते हो मेजबानी कर रहा है बिहार, राजगीर। ऑप्शन नंबर, ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 हो गया दोस्तों ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 जो है आपके, वो कौन सा है दोस्तों, लद्दाख। अच्छा ये सवाल दोस्तों किस किस को याद है, जब मजा आएगा दोस्तों ना। लद्दाख में दोस्तों, लद्दाख में हमने, देखो सवाल सुनना क्या दोस्तों, दोस्तों लद्दाख में एक आपके हनले के अंदर आपके एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे ऊंची चेरनोकोव वेधशाला बनाई है, ठीक है। अरे चेरनोकोव वेधशाला, इसका नाम भी दोस्तों लिखवाया था मैंने आपको कि इसका नाम था MAC, मैक, याद करो। मैक बनाई थी लद्दाख हेनले के अंदर, बनाई थी मैक जो है। चेरनोकोव वेधशाला जो है आपके लद्दाख आपके मैक जो है बनाई गई थी। सवाल यही पूछा गया दोस्तों आपके कि पहली बात तो इसका शुभारंभ करने वाले कौन थे, तो आप चेक करना जो मैगजीन का पेज नंबर 13 है ना, पेज नंबर 13 मैगजीन का लिखा हुआ है, उसको चेक करना आप। उसमें लिखा हुआ है कि अजीत कुमार मोहंती जो है, इन्होंने लद्दाख के हेनले में मेजर, मैं बता रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है। 4 अक्टूबर 24 को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती ने लद्दाख के हेनले में मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला का शुभारंभ किया है। ये सवाल भी आपके सवाल पूछा गया है, MPPSC में भी सवाल आया था, अच्छी बात है। तो यही सवाल आया, ठीक है। ये 9 सवाल मेरे पास अभी आपके हैं यहाँ पर। अब मुझे बताओ कि ये जो 9 सवाल मैंने आपको पढ़ा है, क्या इसमें कोई भी समस्या आपको नजर आती है कि, ये बताओ मुझे। या 9 सवाल जो मैंने पढ़ा है आपको, माना कि दोस्तों कल पेपर का लेवल अच्छा था और ये सिनबैक्स अभ्यास पहली बार कहाँ हुआ है, ये हर कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये लद्दाख का चेरनोकोव वेधशाला दोस्तों आपके, या फिर जो ये 38वां राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछा गया, खिलाड़ियों के बारे में, या चलो सुविधा ऐप के बारे में पूछा गया है, वसारोध के बारे में पूछा गया है। तो ये आसान सवाल नहीं है, बिल्कुल नहीं आसान। आसान सवाल पता है कौन से होते हैं, भारत के लेटेस्ट RBI गवर्नर कौन बने, ठीक है। आसान सवाल होता है सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए, ये आसान होते हैं। जो हर किसी ने पढ़ा हुआ दोस्तों वो आसान होता है, ठीक है। हाँ ये मैं आपको पूरी PDF जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। पूरी PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहां पे चेक कर लेना, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए यहाँ पर है। और 9 में से कितने ठीक आपके हुए, ये 9 सवाल तो मैंने आपको आज दिखाए, ठीक है। कल मैं आपको और दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। कम से कम 20-25 सवाल तो मैं दिखाई दूंगा आपको अपनी फूल पत्ती वाली क्लास से ना, टेंशन मत लीजिए ना। तो ये आपके सामने यहाँ पर भारतीय नौसेना का नई दिल्ली में हुआ पहला हाफ मैराथन जो है, वो नई दिल्ली के अंदर हुआ है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर हुआ, जिसमें दौड़ का मार्ग, इंडिया गेट और ऐतिहासिक कर्तव्य पथ जो है इसको कवर किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैगजीन आपको मंथली मैगजीन मिल रही है, जिसमें आपके हर महीने का करंट अफेयर्स होता है। इस बार दोस्तों मैगजीन में बहुत सारे चेंजेस मैंने किए। आपको लगता हो कि मुझे मंथली मैगजीन पढ़नी हो, तो इस बार जो है आप जाकर मार्केट में ये मंथली दोस्तों मेरी वाली जो मैगजीन है वो लेकर आना। आप लोग जो है, अच्छी मैगजीन है, पढ़ के पढ़ना एक बार। मैंने दोस्तों इस बार क्वेश्चन हटा दिए, केवल कंटेंट जो है वो रखा है यहाँ पर, है ना। चलिएगा, ये ईयरली, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, 24 का करंट अफेयर्स पेपर में आएगा तो इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। ये मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, 100% कंटेंट आपको यहीं से मिलेगा, बस इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये हिंदी वाली, ये इंग्लिश वाली, जो भी आपका मन करे तो पढ़ लेना, ठीक है। 9 की 9 सवाल आपको इसी मैगजीन में मिल जाएंगे, जो कि आपके RS के अंदर पूछे गए, ठीक है। आइए रिवाइज करते हैं। ऑनकोसैरसियोसिस पूछूं आपसे, खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा आपके, अरे ऑनकोसैरसियोसिस खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश नाइजर हो गया, ठीक है। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व आपके डायलॉग कहां पर, अबू धाबी में हुआ है ना। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग आपके 30 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी हो गया। एलोन मस्क एक्स मनी पूछूं आपसे, ये वीजा, ऑप्शन नंबर डी हो गया ना। महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए हर्ष कुमार जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाएगी, ठीक है। विश्व पुस्तक मेला पूछूं आपसे, इसका फोकस कंट्री कौन सा, बताओ रे। विश्व पुस्तक मेले का फोकस कंट्री कौन सा, छाप के बताओ, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे में वास्तविक GDP का कितना % आपके रहेगा, 24-25 में 24-25 की ग्रोथ पूछूं आपसे 6.4%, ठीक है। आगे बढ़िएगा। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए आपके आर्टिकल कौन सा आपके, अरे आर्टिकल 224 है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाला पहला भारतीय कंपनी कौन सी है, तो पहली भारतीय कंपनी टाटा स्टील, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। ग्रामीण क्रिकेट लीग चालू करने वाला कौन, आपके बिहार, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, ठीक है। संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहां पर हुआ आपके, ये संयुक्त कमांडर सम्मेलन आपके लखनऊ में हुआ, ऑप्शन नंबर बी आंसर। बाकी हाँ रूस आंसर ठीक है ना। बाकी ये सवाल आपके लिए यहाँ पर, क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर, ये मैगजीन जो है वो आपके सामने यहाँ पर। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा क्लास जो है। और देखिए अब एक बच्चा बोल रहा है कि सर भारत जापान वार्ता वाला क्वेश्चन कठिन था। देखो मैंने आपसे कहा कि जब पेपर में
आप जब तुलना करो तो आप सबकी किया करो, ठीक है। आपको भाई पॉलिटी भी पढ़ाई गई थी, अरे भाई उसमें भी तो इतना ही टाइम दिया था ना आपने। आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई गई थी, आपको ज्योग्राफी भी पढ़ाई गई, आपको राजस्थान का जो था वो भी पढ़ाया गया था, और करंट अफेयर्स पढ़ाया गया, ठीक है। यहाँ पे मान लो 10 सवाल आए, ऐसा मान लो 10 आए, ठीक है, और 9 आप आसानी से कर गए। क्या यहाँ पर आपने 10 में से 9 किए? क्या यहाँ पर किए? अगर यहाँ पर नहीं किए तो आपको फिर थैंक यू बोलना चाहिए मुझको, ठीक है। जब आपने 10 में से 9 सवाल यहाँ कर दिए, क्योंकि यकीन मानना इन सवालों को तो भाई जो लोग 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, ऐसा मान के चलो 5 साल से पढ़ रहे हैं, वो इन सवाल को कैसे छोड़ के आएंगे बताओ आप मुझे? वो तो करके आएंगे ना। राजस्थान का कैसे नहीं पता होगा उनको? जो इंटरव्यू दे चुके हैं लोग, सोच के देखो, जो मेंस दे चुके हैं आपके 2-3 बार, उनके लिए ये टफ थोड़ी था। उनके लिए तो मामला यही फंसने वाला था, करंट अफेयर्स यही तो नया था, बाकी तो पुराना ही है ना। कितना भी टफ कर ले वो कर जाएंगे, उनको यहाँ फंसने वाला मामला है। बाकी जो राजस्थान करंट अफेयर्स आई वो भी आई होगी, ठीक है, वो भी चेक करनी चाहिए आपको। पर कुल मिला के आपको मूल्यांकन करना चाहिए अपना, कि आपने जो पढ़ा है उसमें से सवाल पूछा गया नहीं पूछा गया है। नहीं पूछा गया तो अपना चेंज करना पड़ेगा तरीका आपको, ठीक है। बाकी तो मैं तो देखो हर एग्जाम होता है, मैं आपके सामने खड़ा होता हूँ, क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया, ये मेरे यहाँ पर लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। बाकी मैंने कोई अलग से क्लास नहीं पढ़ाई है, कोई बैच के अंदर नहीं पढ़ाया है, मैंने सारा यूट्यूब पर ही पढ़ाया हुआ। करंट अफेयर्स जो है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी मैगजीन मैंने आपको दे ही रखी थी, वार्षिकांक आपको पेज नंबर लिखा दिए, चेक कर लेना वहाँ पर जा करके कि वो सवाल वहाँ पे लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, ठीक है। चलिएगा, तो ये हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे 6:30 बजे, यहीं आपसे मुलाकात होगी। बस इतना ही कहूँगा, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, बस आप इस क्लास को लगातार लेते रहिए, जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक लीजिए, सिलेक्शन के बाद में मौज काटिए आप लोग, ठीक है। बाकी ध्यान रखना। जय हिंद। फिर मिलूंगा कल सुबह 6:30 बजे। कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि 10 सवाल में से आप 9 सवाल में से कितने सवाल आप लोग कर सकते थे जो पेपर में सवाल पूछा गया है, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।